ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 61। अंतिम गैम्बल। मार्कस साइड लॉकर रूम। मार्कस ने लॉकर धातु की झुकाव के खिलाफ अपनी हथेली को झुका दिया। पसीना उसके मंदिर जबड़े तंग नीचे आ गया। वे बहुत जल्दी मना रहे हैं, वह फर्श पर चमकता है। हमें अभी भी यह मिला है, उनके साथियों में से एक ने कहा, लेकिन हम थक गए हैं मार्कस। ओवरटाइम। ओवरटाइम वह जगह है जहां हम इसे खत्म करते हैं। मार्कस में कटौती। आवाज तेज है। उसने एक सांस में खींच लिया, शांतता को मजबूर कर दिया। उसकी मुट्ठी अनचाहे फिर से कड़ा हो गई। मेरी बात सुनो, मैं हार नहीं रहा हूं। आज नहीं, उसे नहीं। कमरा चुप हो गया। वे सभी जानते थे कि उनका क्या मतलब था। मार्कस की आंखें कुछ खतरनाक के साथ जला दी। 5 मिनट, ये सब कुछ है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितना मर चुके हैं। हम उन्हें तोड़ते हैं, और मैं कसम खाता हूं। उसके होंठ एक मुस्कुराहट में घुमाएंगे। वे इस क्षेत्र पर भी पछतावा करेंगे। मेरे पास अभी भी कुछ कार्ड है। कार्ड वे भी नहीं देख पाएंगे। जबकि एपेक्स शी ने लॉकर रूम में पीछे हटना, हताशा में लॉकिंग और स्लैमिंग लॉकर्स। एलेक्स की टीम जमीन पर रही। सूरज थोड़ा कम हो गया था, घास भर में लंबी छाया कास्टिंग करता था, लेकिन उनकी नसों में एड्रेनालाइन ने उन्हें निष्क्रिय बैठने से इनकार कर दिया। वे एक तंग शकल में उलझ गए, कंधे भारी, असमान विस्फोटों में सांस आ रही हैं, फिर भी उनकी आंखें थकावट और प्रसन्नता के मिश्रण के साथ चमकती हैं। उस दिन पहली बार वे सिर्फ सहपाठियों नहीं थे, वे एक इकाई थे जो साझा संघर्ष, अवज्ञा और एक टीम के खिलाफ जीत के खिलाफ बंधी हुई थी जो एक बार अस्पृश्य लगती थी। लुइस ने अपनी भौं से पसीना पड़े और एक सांस को हंसी छोड़ दी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमने ऐसा किया है। हम वास्तव में एपेक्स शी के साथ पैर की अंगुली को खड़े हुए। डैनी ने सिर हिलाया, मुट्ठी अभी भी क्लेंच्ड। भीड़, वे हमारे लिए उत्साहित थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में सुनूंगा। ब्रैड झुक गया, अभी भी एक गले में कंधे रगड़ रहा है। हमें एक शॉट छोड़ दिया गया है। 5 मिनट, बस इतना ही। हम इसे जीत सकते हैं। एलेक्स अपनी टीम का सर्वेक्षण करते हुए अपने घुटनों पर थोड़ा सा झुका हुआ। बिल्कुल एक शॉट, और हम तैयार हैं। हमने पहले ही असंभव कर लिया है। शांत रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें। हमारे खेल को खेलते हैं। बाकी बस इस प्रकार है। विलियम ने उस पर नजर रखी, एक दूसरे के एक अंश के लिए झिझक एक मुस्कुराहट से पहले उसकी थकान के माध्यम से टूट गई। यह महसूस करता है, इस बार अलग। हम डर नहीं रहे हैं। हम ये कर सकते हैं। एलेक्स सीधे, आवाज फम लेकिन पर्याप्त शांत है कि केवल वे सुन सकते थे। याद रखें कि भीड़ मिडवे कैसे हो गई। वह भाग्य नहीं था, यही वह सम्मान है। यही वह होता है जब आप उखड़ने से इनकार करते हैं। वे देख रहे हैं और वे खुश हैं क्योंकि हम उन्हें जो भी सक्षम बनाते हैं। एक ठहराव, सांस का सामूहिक सेवन। उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है, उनकी जर्सी पसीने से भिगो गई थी, लेकिन उनका संकल्प कभी भी तेज नहीं हुआ था। डैनी ने अपने नकल्स को तोड़ दिया। 5 मिनट, आइए उन्हें हमेशा के लिए इस खेल को याद रखें। लुइस ने अपनी मुट्ठी पंप की। कोई डर नहीं, बस ध्यान केंद्रित करें। एलेक्स बेहोश हो गया, हडल के केंद्र पर हाथ रखकर। एक साथ, एक आखिरी बार। टीम ने यूनिसन में आवाजों में झुकाया, एक साथ। भीड़ ने किनारे से परे गूंजते हुए एलेक्स की टीम डाली गई। वे सिर्फ पुनर्प्राप्त नहीं कर रहे थे, वे तैयारी कर रहे थे, खेल की ऊर्जा में सांस ले रहे थे, अचानक मौत की अवधि के लिए अपने दिमाग और दिल को तेज कर रहे थे जो सब कुछ तय करेंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। दरवाजे खुले और APEC 11 ने दायर किया। इस बार कोई स्वैगर नहीं, कोई मजाकिया ग्रिन या लापरवाह हंसी नहीं। उनके कंधे भारी लगते हैं, उनके कदम धीमे होते हैं, और उन लोगों ने जो मुकाबला किया था वह सब खत्म हो गया था। पसीना अपने बालों के लिए झुका हुआ, उनके चेहरे गर्व से अधिक थकावट के वजन को लेकर। मार्कस को छोड़कर सभी, उसकी अभिव्यक्ति ने कुछ भी नहीं दिया। शांत, अपठनीय। फिर भी जैसे ही वह मैदान पर कदम रखा, उसकी आंखों को एलेक्स मिला। एक स्मारक का बेहोश वक्र उसके होठों पर टगड़ा, अहंकार की बात नहीं बल्कि चुनौती का एक मूक हिम्मत, जैसे कि कहने के लिए, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे रोकें। एलेक्स ने इसे महसूस किया। हवा में प्रत्याशा के सूक्ष्म कंपकंपी, एक भावना है कि कुछ होने वाला था। लेकिन वह जल्दी नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। उनकी टीम ने उन्हें प्रतिबिंबित किया, तैयार, लय में तैयार, सतर्क, सिंक्रोनाइज, दिल की धड़कन। रेफरी की सीटी ने चार्ज की गई हवा को छेड़छाड़ की और अचानक मौत की अवधि शुरू हुई। ये 5 मिनट सब कुछ तय करेंगे। भीड़ इलेक्ट्रिक थी, उत्साह के साथ गूंज, चीयर्स, सीटी और मंत्रों में टकराने वाली आवाजें। प्रत्येक दर्शक आगे बढ़ता है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं उन्हें पिच के करीब खींच लिया। चलो लड़के जाओ, वे रोए। चलो चलो, गेंद लुढ़का। पहले 2 मिनटों के लिए तनाव टॉट बना रहा। दोनों पक्ष जांच, बचाव, परीक्षण, लेकिन कोई सफलता नहीं। प्रत्येक पास सटीक था, प्रत्येक टैकल की गणना की गई, लेकिन स्कोरबोर्ड स्थिर आयोजित किया गया। तब एलेक्स ने इसे देखा। स्थिति में सूक्ष्म बदलाव, एक अभिसरण जो उन्होंने पहले देखा था। खिलाड़ी उसके प्रति उत्सर्जित करते हैं। प्रतीत होता है कि असंगत, फिर भी हर आंदोलन एक जाल।
मार्कस आगे झुक गया, एक स्ली मुस्कुराहट अपने होठों के किनारों पर कलिंग। उनकी आंखें विलियम और ब्रैड को डांट आईं। बस उसके हाथ का एक सूक्ष्म झटका, एक संकेत इतना शांत नहीं कोई भी इसे पकड़ सकता है। लेकिन एलेक्स ने इसे देखा। उसके पेट ने मंथन नहीं किया, आतंक के साथ स्पाइक नहीं किया। उन्होंने इसकी उम्मीद की थी। विलियम ने स्थानांतरित कर दिया, फिर गेंद को गोल में ब्रैड की ओर पीछे की ओर झुका दिया। एक आदर्श गलती, या तो ऐसा लग रहा था। गेंद ने पिछले ब्रैड को लुढ़काया, लेकिन वह हिचकिचाया। दुनिया भर में गैस के लिए काफी लंबा है। गेंद ने नेट को मारा। अपने लक्ष्य, एक दिल की धड़कन के लिए मैदान जम गया। मौन, फिर विस्फोट आया। डैनी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका जबड़ा खुला हो रहा है जैसे वह उसे संसाधित नहीं कर सका जो उसने अभी देखा था। लुइस ने अपनी बाहों को फेंक दिया, उसका चेहरा अविश्वास और क्रोध के बीच घुमा। उनके साथियों ने एक दूसरे से चिल्लाया, क्रोध और सदमे के साथ आवाजें तोड़ रही है। विश्वासघात अपने चेहरे पर कच्चे लिखे। वह क्या था? डैनी की आवाज टूट गई। विलियम और ब्रैड में आंखें चमकती हैं। सूर्य ने मेरी आंखों को मारा, मैं कसम खाता हूं, ब्रैड ने कहा, जैसे कि यह इसे दूर कर सकता है। उसकी नसों ने अपनी गर्दन पर खड़ी थी क्योंकि वह ब्रैड की ओर मुड़ गया। आपको लगता है कि हम अंधे हैं? वह रोया, रोश के साथ आवाज क्रैकिंग। यह कोई गलती नहीं थी। आपने इसे चांदी के थैली पर उन्हें सेवा दी। लुइस का क्रोध शांत, तेज और कहीं अधिक खतरनाक था। उनकी मुट्ठी अपने पक्षों पर झुकी हुई, जबड़े तंग हो गए क्योंकि उन्होंने विलियम को एक चमक के साथ तय किया था जो स्टील को काट सकता था। आपने इसकी योजना बनाई है, वो हर शब्द को भारी, जानबूझकर। इसे अस्वीकार करने की भी कोशिश मत करो। मैं आप पर विश्वासघात को गंध कर सकता हूँ। और इसके माध्यम से मार्कस उनसे बाहर खड़ा था। उनके मुस्कुराहट ने भीड़ पर नहीं, न कि रेफरी में नहीं, सीधे एलेक्स में। चलो देखते हैं कि क्या आप अभी भी रचित रहते हैं। एलेक्स स्टैंड से दर्शकों ने भी इसे महसूस किया। पहले सदमे और अविश्वास के माध्यम से रिपल्ड। क्या नरक, ये जानबूझकर है ना? एक चिल्लाया। सबसे अच्छी टीम के लिए बहुत कुछ। धोखाधड़ी के बिना नए लोगों को भी हरा नहीं सकते। एक और जोड़ा गया। ब्लेटेंट अपमान, पूर्ण शर्म। फिर एक उभरते हुए मंत्र ने स्टेडियम में गूंज उठाए, हर दिल की धड़कन के साथ जोर से बढ़ रहा। ब्रैड, विलियम, ट्रेटर, ड्रेटर्स, सेल आउट्स। आपने खेल बेचा। ब्रैड, आप गद्दार। इसे और अधिक स्पष्ट नहीं कर सका। किसी ने मंत्र पर रोया। विलियम, तुमने खेल बेच दिया। हर किसी ने देखा। एक और आवाज में कटौती, विशैला, तुम दोनों पर शर्म करो। तुम उस जर्सी के लायक नहीं है। बोर और मंत्र एक बहरे की लहर में टक्कर लगी, मैदान को हिलाकर रखकर और एक जैसे खड़े होते हैं। हर शब्द सीधे विश्वासघात के उद्देश्य से आक्रोश का हथौड़ा होता है। लेकिन रोष अल्पकालिक था। चूंकि एलेक्स के आसपास के खिलाड़ियों को क्षणिक रूप से अपना ध्यान खो दिया, वो तरल प्रेसिजन के साथ चले गए, एक कंडक्टर को क्षेत्र की हर दिल की धड़कन का ऑर्केस्ट्रेट करना। फीट नृत्य, आंखें स्कैनिंग, मस्तिष्क की गणना। डैनी को पास मिला, पिछले एक डिफेंडर को मोड़ दिया, इसे लुइस में फहराया। दो शीर्ष खिलाड़ी लुप्त हो गए, लेकिन एलेक्स ने पहले ही उनके समापन की उम्मीद की थी। उसके पैर की एक और छोटी शिफ्ट और गेंद मुश्किल से दिखाई देने वाले अंतर के माध्यम से फिसल गई। भीड़ उग गई। गैस ऑफ चीयर्स और अविश्वास मिंगल्ड। लक्ष्य, अविश्वसनीय, क्या तुमने देखा? एलेक्स रुक गया। यहां तक कि प्रशंसा के रूप में खड़े होने पर ऊर्जा क्रैकिंग, उन्होंने अपना मन रेज तेज रखा। 1 मिनट बनी रही। एपेक्स शी ने सख्त रूप से स्कैम्बल किया, लेकिन उनके अति संवेदनशीलता ने उन्हें फिर से धोखा दिया। एलेक्स ने उद्घाटन देखा। उनके समन्वय में एक और चूक, एक चिकनी गति में, वह छिड़काव, मोड़ और गोली मार दी। लक्ष्य, स्टेडियम विस्फोट हुआ। प्रशंसकों ने अपने पैरों, फोन चमकते हुए एकजुट होकर आवाज उठाई। सदमे, भय और प्रसन्नता एक लहर की तरह मैदान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोग आगे बढ़ते हैं, रेलिंग पर झुकाव, कुछ हंसी, कुछ चिल्लाते हुए, सभी उत्साहजनक। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? एक रोया, न्यूबीज, शीर्ष शी के खिलाफ, और वे उनके स्वामित्व में हैं। अदम्य, वह शुद्ध प्रतिभा था। एक और जोड़ा गया। एलेक्स की टीम हर अंक के माध्यम से निकाली गई, एड्रेनालाइन और जीत बार। विश्वासघात के बावजूद वे ध्यान केंद्रित रहे थे, जाल उनके लाभ के लिए बदल गया था, और जीत कड़ी लड़ी और कड़ी मेहनत उनका था। अंतिम सीटी ने उड़ा दिया, लेकिन सनसनीखेज भय और प्रसन्नता का अनुनाद। यहां तक कि एपेक्स खिलाड़ियों की ओर भीड़ का क्रोध एलेक्स और उनकी टीम के लिए प्रशंसा में बदल गया था। दुलुकीज, जिन्होंने उपज करने से इनकार कर दिया था, जिसने इस पल को अनफ्लिंचिंग परिशुद्धता के साथ जब्त कर लिया था, और एक अविस्मरणीय जीत में कुछ हार की तरह लग रहा था। एलेक्स केंद्र में खड़ा था, छाती को गर्म करता है, आंखों को साफ करने वाली आंखें। उसके चारों ओर उनकी टीम ने चुपचाप विजयी मुस्कान साझा की। प्रत्येक चकमा, हर पास, उन कुछ मिनटों में हर स्प्रिंट गिना गया था। दृढ़ संकल्प के हर औंस ने यहां नेतृत्व किया था। असंभव बाधाओं के खिलाफ उन्होंने जीता था। अध्याय 62, मापा विजय। लुइस एक वाइप, हवा में हथियार छोड़ दें। हमने वास्तव में ये किया। हमने शीर्ष शी को हराया। डैनी, एलेक्स, मुस्कुराहट, चेहरे और पसीने के साथ छिड़काव की ओर ठोकर खाए। आपने इसे बहुत आसान बना दिया, आदमी।
एलेक्स ने खुद को एक बेहोश मुस्कुराहट की अनुमति दी। घुटने झुकने के रूप में वह गेंद को पकड़ लिया। उनकी आवाज शांत थी लेकिन अराजकता के माध्यम से एक कमांड की तरह ले जाया गया। अपने आप को देखो। यह तब होता है जब आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जब आप तोड़ने से इनकार करते हैं। ये हमारा है। हर दूसरा, हर पास, हर जगह। ये सब मायने रखता है। टीम ने एलेक्स को एक समूह गले में खींच लिया। हंसी, चीयर्स और चिल्लाया बधाई बधाई। खड़े से लुप्तप्राय बू। एक बार प्रशंसा की गर्जना, सब कुछ बाहर डूब गई। फोन चमकते हुए प्रशंसकों को उच्च जीवित अजनबियों और स्टेडियम अविश्वास और खुशी के साथ चर्चा की। एलेक्स की टीम न केवल जीवित रही थी, वे शैली में बाधाओं के खिलाफ और शीर्ष शी के अहंकार के खिलाफ जीत की थी। जैसे ही उन्होंने अपने मुट्ठी को एकजुट में उठाया, एलेक्स खुद को पूरी तरह से निकालता है। राहत में नहीं बल्कि संतुष्टि में। उन्होंने ये किया था। उन्होंने इस जीत अर्जित की थी। केवल वह स्वयं ही जानता था कि वह कितना करीब था, उसके अंदर सिलाई को ढीला करने और इसे एक क्रूर स्वीप में समाप्त करने के लिए। लेकिन यह अलग महसूस किया। कठिन, हाँ, और फिर भी असीम रूप से अधिक संतोषजनक। यह अर्जित किया गया था, आवेग से चोरी नहीं हुई थी। एक कंप उसके दिमाग में स्टर्ड। ठीक है, ठीक है। बधाई हो। लिलिथ की आवाज मखमल और मजाक के माध्यम से स्लिट। अपने आवेग पर अभिनय नहीं करने के लिए आपने संयम का पहला मूल्यांकन पारित किया है। एलेक्स ने फहराया। पहले और अधिक है। उसकी हंसी एक नर्म लहर, आधा मनोरंजन आधा चेतावनी थी। कौन जानता है, लेकिन उस चंचल लिल्ट के पीछे उसके विचार लापरवाह से बहुत दूर थे। उसने दूसरों को याद किया। उज्ज्वल, जलती उम्मीदवार जो पहले से ही वादा कर रहे थे, केवल उखड़ गए। जिन लोगों ने महारत के लिए कच्ची शक्ति को गलत किया, जिन्होंने प्रलोभन के पहले स्वाद में दिया, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। उसकी मुस्कुराहट उसके दिमाग के अंधेरे में पतली हुई। उसका असली परीक्षण अभी बाकी है। केवल तब मुझे पता चलेगा कि वह वास्तव में सक्षम है या बस एक और विफलता। इस बीच अपने अस्पष्ट फैसले से अनजान एलेक्स ने अपने कार्य पूरा होने की जांच के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। मिनी क्वेस्ट डोमिनियन सिस्टम। उद्देश्य 1, हावी और जीत जीत पूरा। इनाम जोड़ 2000 सीपी। उद्देश्य 2, व्यायाम संयम को उकसाया जाता है, पूरा हो गया। इनाम जोड़ 3000 सीपी। कुल बिंदु प्राप्त जोड़ 5000 सीपी। तारांकन तारांकन तारांकन। मार्कस ने अपनी जान के खिलाफ अपनी हथेली को झुका दिया, जबरे तंग पसीना अपने मंदिर को टपकाने के लिए। खड़े होने की गर्मी, वो मंत्र और चमकती कैमरे। इसे गर्म महसूस किया। कैसे? उन्होंने इसे कैसे खींचा? एक टीम के साथी ने घृणा के साथ आवाज तंग। हमने इसे पूरी तरह से सेट किया है। हर सिग्नल, हर जाल। और वे अभी भी जीते। एक और विकृत, उसके सिर को हिलाकर। भीड़ का क्रोध उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तेज और निरंतर। हमने हेल एक्ट रश बनाने के लिए सब कुछ किया, उन्हें गिरने के लिए। मार्कस की मुट्ठी क्लेंच्ड। उन्होंने पूरे विश्वासघात को व्यवस्थित किया था। विलियम और ब्रैड ने पत्र की योजना का पालन किया था, लेकिन किसी भी तरह से एलेक्स ने इसे उनके खिलाफ कर दिया था। उनके जाल का बैकफायर किया गया था। दर्शकों ने धोखेबाजों, देशद्रोहियों चिल्लाया। सीधे विलियम और ब्रैड में। कैमरा चमक हर चिकोटी, हर गंभीर अफसोस के हर झिलमिलाहट पकड़ा। मार्कस ने उन्हें एक चमक, दांतों को झुका दिया। मैं कसम खाता हूं, मार्कस ने बढ़े, वे सिर्फ इससे दूर नहीं होंगे। आज नहीं, कभी नहीं। विलियम और ब्रैड ने अपने चेहरे पर लिखे गए नजर, अविश्वास और अपराध का आदान प्रदान किया। उन्होंने सोचा था कि वे खेल में हेरफेर कर सकते हैं। और मार्कस, लेकिन एलेक्स के शांत परिशुद्धता में सब कुछ पूर्ववत किया गया था। उनकी सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध चढ़ाई, इस संबंध के साथ उन्हें टाइटन के साथ फौज करने की उम्मीद थी, फिसल गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। किनारे से माइक ने अपने चेहरे पर नक्काशी की चिंता की। अरे सब ठीक है? उन्होंने पूछा, डैनी के बगल में घूमना, अपने पसीने वाले माथे से बालों के एक भटकने वाला स्ट्रैंड ब्रश। सारा ने पीछा किया। क्लिपबोर्ड अभी भी अपनी बांह के नीचे टकरा गया। उसकी आंखें तेज चिंता के साथ तेज है, फिर भी स्नेह से नर्म हो गई। वह डैनी के बगल में घूमती है। उसके सिर को झुकाव के रूप में उसकी आवाज देखभाल और दृढ़ता के उस परिचित मिश्रण में फिसल गई। डैनी, मुझे अपने टखने को देखने दो, उसने कहा। उसकी आवाज सौजन्य अभी तक दृढ़ है, टोन की तरह केवल जिसने बहुत अधिक देखभाल की हो। डैनी एक अंश के लिए हिचकिचाहट, फिर उसके पैर उठा लिया। सारा की उंगलियों ने संयुक्त निरीक्षण के दौरान धीरे धीरे पता लगाया। हम ठीक लग रहा है, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए आइस रखें। कोई नायोग नहीं। उसकी आंखें उससे मिलने के लिए फिसल गईं, और यद्यपि उनके शब्द पेशेवर थे, बेहोश नरमता उसके होंठ के कोने पर टगड़ गई। देखभाल का एक संकेत जिसने कहने की आवश्यकता नहीं थी। माइक ने दूसरों पर जल्दी से जांच की। कंधे, पीठ और घुटनों के साथ हाथ चलते हुए सुनिश्चित करे कि चोटें और उपभेद न्यूनतम थे। उन्होंने कहा, तुम लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। प्रभावशाली, उन्होंने कहा। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब तिशा ने कदम रखा। क्लिपबोर्ड ने अपनी तरफ से टकराया। अभिव्यक्ति की रचना। उसने समूह पर देखा, फिर एलेक्स पर तय किया। श्रीमान हेल, उसने उस स्थिर संकाय आवाज में कहा, अच्छी तरह से निष्पादित। आपने अपनी इकाई को उस दबाव के तहत कैसे बनाया?
संक्षेप में, एलेक्स अभी भी उसकी सांस पकड़कर एक छोटी मुस्कुराहट की अनुमति दी। फोकस, ट्रस्ट और उनके पैटर्न पढ़ना। हमने क्रोध को टैंप सेट नहीं किया। तिशा ने एक बार सिर हिलाया, अनुमोदन निहित। अच्छा, डीब्रीफ कल, अभी के लिए हाइड्रेट, खिंचाव, बर्फ। उसने अपनी आंखों को समूह में घुमाया, ये सुनिश्चित कर लिया कि प्रत्येक चेहरे उसके मुताबिक कोई भी कठिन होने का नाटक नहीं कर रहा था। दर्द के अस्त होने तक प्रतीक्षा न करें। मैं चाहता हूं कि आप स्मार्ट को आगे बढ़ाएं, न कि अगले दिन तक लंबे न हो। उसके स्वर ने तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा। यह सिर्फ सुझाव नहीं था, यह निर्देश था। उसकी नजर एलेक्स पर एक हराकर जरूरी नहीं है, वहां कुछ बेकार। इससे पहले कि वह बन गई, प्रोफेसर मास्क दृढ़ता से जगह पर। डैनी, सारा और माइक ने त्वरित नजर का कारोबार किया, मुस्कुराहट के बारे में जानने की तरह जो किसी और के लिए नहीं थे। वे अपने पेशेवर स्वर के नीचे अंडरस्कर को पहचानने के लिए एलेक्स और तिशा के बीच पर्याप्त रूप से देखे थे। इस बीच लुइस और अन्य बस इसे एक संकाय सदस्य से प्रशंसा के एक दुर्लभ क्षण के रूप में ले गए, सम्मानपूर्वक सिर। वाह, वह कुछ और था, लुइस ने कहा, एक मुस्कुराहट से अपने भौं से पसीना ब्रश। ईमानदारी से, मुझे इस तरह से जाने की उम्मीद नहीं थी। वह तीव्र लेकिन मजेदार था। डैनी ने लुइस के कंधे के चारों ओर एक हाथ को हंसे। हाँ, झूठ नहीं बोलने वाला। मैं इसे फिर से करूंगा। शायद अगली बार हम उन्हें भी कठिन चुनौती देंगे। नोड्स और चकल्लल्स के साथ समूह ने धीरे धीरे सुरंग की ओर अपना रास्ता बना दिया। हल्के दिल वाले जैब और हंसी का आदान प्रदान किया। मैच का तनाव धीरे धीरे कैमरेडी में भंग कर रहा था और एक कठिन लड़े गेम के साझा रोमांच। तारांकन 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 वीआईपी अनुभाग के पास अपनी ऊंची सीट से राष्ट्रपति पियर्स ने अराजकता को तेज गणना के साथ प्रकट होने के साथ प्रकट किया। वह एलेक्स को रॉ पावर का एक फ्लैश दिखाने या लापरवाह कदम दिखाने के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ भी जो उसे एक सुराग देगा कि ब्लैकवुड जैसे किसी व्यक्ति ने लड़के में रुचि क्यों ली थी। वह थोड़ा आगे झुक गया, हाथ रेलिंग पर चिपक गया, आंखें खेत को स्कैन करने के रूप में संकुचित हो गईं। मार्कस ने अपने जाल के हर हिस्से को परिशुद्धता के साथ निष्पादित किया था। सिग्नल, फीड्स, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और पियर्स ने खुद को अनुमोदन की बेहोशी की मंजूरी की अनुमति दी। रणनीति शानदार थी, पेशेवर, लेकिन एलेक्स, लड़के ने उसे एक ही संकेत नहीं दिया था। क्रोध में नहीं, निराशा में नहीं, अधीरता की सूक्ष्म चिकोटी में नहीं। प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर, हर निर्णय मापा गया था। उसकी मजबूती कभी नहीं। उसके होंठ एक पतली, लगभग अपरिहार्य मुस्कान में घुमावदार हो गए। दिलचस्प, यहाँ एक छात्र था जो खुद को दबाव में रख सकता था, जो दूसरों को सबसे ज्यादा आवेगों का विरोध कर सकता था। उन्होंने धीरे धीरे निकाला, जिससे तनाव को अपने कंधों में आसानी हो। उसने अपनी सांस के नीचे कुरकुरा किया। एक भी सुराग नहीं, अभी तक। तारांकन 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 टीम ने सुरंग की ओर वापस दाखिल करना शुरू कर दिया। आवाजें अभी भी बचे हुए एड्रेनालाइन के साथ गूंज रही हैं। एलेक्स उनके साथ कदम में गिर गया, कंधे आखिरकार ढीला हो जाते हैं। जब तक किड़ में आंदोलन ने अपनी आंख को पकड़ लिया। मेडिसन, वह साइडलाइन में काट रही थी, छात्रों के समूहों के माध्यम से फिसल रही थी जैसे कि वे वहां भी नहीं थे। सहज रूप से एलेक्स की नजर चारों ओर डार्ट, विलियम और ब्रैड कहीं भी नहीं थे। बेशक वे नहीं थे, वह अपनी नाक से निकला। यह पता था कि यह होगा। समय पर सही है, मैं उन्हें वह दूंगा। उन्होंने अपने हिस्से को पेशेवरों की तरह खेला। मेडिसन एक शब्द के बिना उसके पास पहुंचा, कागज की एक तह पर्ची को उसके हाथ में घुमाया और इतनी आसानी से चले गए कि हर किसी के लिए यह दिखता था कि वह सिर्फ उसके पीछे ब्रश करती है। एलेक्स ने अपने कदमों को धीमा कर दिया, अंगूठे दबाने से क्रीज खोलते हैं। साफ लिखावट में एक पंक्ति उसे वापस देखती थी, पुस्तकालय का अंतिम खंड। 15 मिनट। वह जानती है कि समय कैसे चुनना है। एलेक्स ने अपनी सांस के नीचे, सुरंग शोर के नीचे डूबने के लिए काफी कम आवाज की आवाज। शब्दों ने समान भागों को रोमांचित और खतरे का स्वाद लिया। अंडरस्को लेखक का नोट, आपको क्या लगता है कि एलेक्स का अगला परीक्षण होना चाहिए? नैतिकता की एक चुनौती, संयम का, या कुछ भी जोखिम भरा, विफलता के एक उच्च मौका के साथ? अपने विचार साझा करें। मैं उत्सुक हूं कि आप उसे कैसे धक्का देंगे। मैं आपके अद्भुत समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रत्येक टिप्पणी, जैसे और जयकार, मुझे आपको अगले अध्याय लाने के लिए प्रेरित रखता है। मैं वास्तव में इस यात्रा पर आपके साथ होने की सराहना करता हूं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 63, पुस्तकालय में तारांकन। पुस्तकालय दूर, अंत, लंबा और चुप, अपने विस्तृत ग्लास दरवाजे को एम्बर आकाश को प्रतिबिंबित करते हुए लंबे कर दिया। अंदर सामान्य शांत विजेता था। दीवार घड़ी की नरम टिक, हवा के विचलन की बेहोशी और एक पृष्ठ की दूर की जंगली घुमा दी जा रही है। अधिकांश अध्ययन सारणी अब निर्जन हो गई थी। कुर्सियों को अच्छी तरह से धक्का दिया गया था, दीपक पहले से ही बंद हो गए। केवल एक अकेला लाइब्रेरियन फ्रंट डेस्क पर बैठ गया, रिटर्न के ढेर के पीछे आधा छुपा, अपने फोन में उत्साही आगंतुकों की तुलना में अधिक अवशोषित। एलेक्स मुख्य हॉल में नहीं रुक गया। वह वास्तव में ये जानने के लिए पर्याप्त समय रहा कि वह कहां जा चुका था। यह दिन था क्योंकि वह उस वापस गलियारे के नीचे अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन स्मृति ने उन्हें आगे बढ़ाया। संदर्भ मात्रा के संकीर्ण गलियारे पर छोड़ दिया। पत्रिकाओं के शेल्फ के पीछे कोई भी अब और नहीं छुआ।
ये लाइब्रेरी का सबसे अलग वर्ग था, इसलिए शांत और हटा दिया गया कि भले ही कोई भी आसपास घूम सके, वे एक चीज नहीं सुनेंगे। और अंत में पिछले खंड में नेतृत्व करने वाले क्रैकिंग दरवाजा। यहाँ अलमारियों को मुख्य संग्रह में वारंट स्पेस के लिए बहुत पुराने या बहुत विशिष्ट किताबों के साथ पैक किया गया था। उनकी कताई को तोड़ दिया गया, कुछ किताब अपठनीय रेखाओं में फीका हो गए, लेकिन उनके लिए एक वजन था। महत्वपूर्ण, अगर भूल गए, शायद ही कोई भी यहाँ आया था। ये बहुत शांत था, बहुत हटा दिया गया था, और कागज और लकड़ी की पॉलिश की सुगंध इतनी दृढ़ता से होती थी कि यह त्वचा के लिए चिपक जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही जो नहीं मिला। और वहां, जैसा कि अपेक्षित था, वह थी मेडिसन लाइब्रेरी के धूलदार, भूले हुए अनुभाग के सबसे दूर कोने में उलझन में। उसने देखा क्योंकि वह पहुंचे, उसकी आंखें उत्सुक होने से पहले थोड़ी चौड़ी हो रही हैं, लगभग हताश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। वह एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, जिस तरह से अक्सर कक्षाओं में बच्चों के लिए बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था। यह लगभग सुडोल फ्रेम के नीचे लगभग हास्यपूर्ण लग रहा था, जो उसकी विनम्र, लगभग कमजोर स्थिति पर जोर देता था। एलेक्स, मेडिसन सांस ली, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर है। मुझे लगा कि आप नहीं आ सकते हैं। वह धीरे धीरे खड़ी थी, छोटी स्कर्ट को चिकनाई करने वाले छोटे कूल्हों को गले लगाए। स्कर्ट अपनी मोटी जांघों पर खतरनाक रूप से ऊंचा हो रहा था, जो नीचे मलाईदार त्वचा की टेंटालिजिंग ग्लिम्स की पेशकश करता था। एलेक्स ने उसे ऊपर और नीचे देखा, जिस तरह से उसकी तंग सफेद शर्ट अपने बड़े स्तनों पर तनाव में ले जाया गया। शर्ट को अपने क्लीवाज की सूजन दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से अनजान था। चिकनी, मुलायम घट्टा पूरी तरह से फैलाने की धमकी दे रही थी। मैं क्यों नहीं आएगा, मेडिसन? उसकी आवाज कम, प्रमुख रंबल हो गई। मैंने सोचा कि तुमने मुझे एक आश्चर्य तैयार किया है। उसने अपने सिर को थोड़ा सा झुकाया, एक छोटी, चिड़ा मुस्कान उसके होठों पर खेला। धैर्य, उसने कुरकुरा किया, आवाज नर्म लेकिन जानबूझकर, और शायद आप देखेंगे कि यह प्रतीक्षा के लायक क्यों था। एलेक्स की आंखें कम, चिड़ा तीव्रता के साथ अंधेरे हो गईं। तुम बहादुर हो, मुझे यहाँ आमंत्रित करते हुए, ये जानकर कि एक प्रेमी के अपने छोटे मूर्ख ने इस क्षेत्र में क्या किया। क्या आप अपने अपराधों के लिए दंडित होने से डरते नहीं हैं? मेडिसन ने उसके निचले होंठ को बिट किया। तो मैं खुशी से स्वीकार करूंगा कि आपके मन में जो भी सजा है, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज कम, मुलायम, और दोनों चुनौती और प्रत्याशा के साथ किनारा। एलेक्स ने करीब कदम रखा, उसके पीछे भारी किताबों की दुकान के खिलाफ मेडिसन का समर्थन किया। वह अपने शरीर को विकिरण करने वाली गर्मी महसूस कर सकता था, जिस तरह से उसके निपल्स उसकी शर्ट के पतले कपड़े के नीचे कठोर हो रहे थे। क्या ऐसा है? उसने पूछा, अपने भारी स्तन में से एक को कब तक पहुंचा, नर्म मांस को निचोड़ने और इसे अपने बड़े हाथ में बहने वाला महसूस कर रहा था। मुझे बताओ, मेडिसन, आपने ये सब दंडित करने की योजना बनाई है ना? अपने पैरों को फैलाने और अपने बॉयफ्रेंड के प्रतिद्वंद्वी के मोटी, गिरी मुर्गा लेने के लिए। इसे स्वीकार करें, यह वास्तव में आपको चालू करता है ना? मेडिसन की सांस एक हिलाया, क्योंकि वह अपने स्पर्श में घूमती थी, उसकी आवाज वासना के साथ टूट रही थी। हाँ, कभी भी खेल के बाद से मैं तुम्हारे लिए गीला हो गया हूं, उसने कबूल किया, उसके शरीर के माध्यम से चलने वाला एक कंपकंपी। आप पर हावी होने का विचार, मेरा उपयोग करते हुए, हालांकि आप चाहते हैं। यह मुझे पागल कर रहा है। बस अपने हाथों की कल्पना, अपने मुर्गा, अपनी सजा। यह मुझे मेरे जांघिया के माध्यम से भिगो दिया। उसके होंठ एक जरूरतमंद गैस में भाग लेते थे, क्योंकि उसकी जांघों ने खुली, व्यापक, निर्बाध स्थानांतरित कर दिया था। और जब विलियम ने आपको वहां से धोखा दिया, जब मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया, मैं अब भी खेल के बारे में सोच नहीं रहा था। उसने उसे ग्लास, बुखार वाली आंखों के साथ देखा, एक वंचित मुस्कुराहट उसके होठों पर टगी। मैं सब सोच सकता था कि आपके बारे में। आप कैसे अपनी लड़की होने के लिए भुगतान कर देंगे? आप मुझे कैसे दंडित करेंगे जब तक कि मैं कभी नहीं भूल गया? उसने मुझे इतना अविश्वसनीय रूप से चालू कर दिया। उसने अपने सिर को वापस झुकाया, अपने गले को उजागर किया, सबमिशन की एक मूक पेशकश के रूप में उनके शब्द एक फुसफुसाते हुए भंग कर दिया। मैं तुम्हारा हूं, एलेक्स। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि मैं किससे संबंधित हूं। मेडिसन नीचे पहुंच गया और अपनी स्कर्ट को फिसल गया, इस तथ्य को प्रकट कर रहा कि वह कोई पैंटी नहीं पहन रही थी। उसका नंगे, चमकदार बिल्ली पूर्ण प्रदर्शन पर थी, गुलाबी गुना स्लिक और उत्तेजना के साथ सूजन। देखो कि मैं कितना गीला हूं। उसने अपनी स्लिट के साथ एक उंगली चलाकर इसे अपने मुंह तक ले जाकर इसे संक्षेप में ले जाया। मैं इतनी बीमार हूं, मेरे बॉयफ्रेंड के दुश्मन के विचार पर मुझे अपना इस्तेमाल करके, मुझे उसे दंडित करने, मुझे उसकी सजा देता हूं। मेडिसन अपने पैंट के माध्यम से हथेली एलेक्स के सख्त मुर्गा तक पहुंच गया, निचोड़ने और इसे हताश, उत्सुक उंगलियों के साथ पत पाकर। मैं बहुत बुरा रहा हूं, एलेक्स, उसने फुसफुसाया, उसकी आंखें वासना और पागलपन के संकेत से घिरे हुए हैं। मुझे अपनी जगह में डालने की सजा की जरूरत है। कृपया मेरा इस्तेमाल करें, मुझे दंडित करें, मुझे विलियम जैसे दयनीय कृमि से प्यार करने के लिए भुगतान करें। एलेक्स अंधेरे में चकित हो गया, उसके हाथ मेडिसन के घट्टा पर घूमते हुए, निचोड़ते और उसके मुलायम मांस को गूंधते हुए। तुम इतने गंदे फूहड़ हो, उसने तंग किया, उसकी आवाज अपमान और वासना के साथ टपक रही थी। अपने प्रेमी को इस तरह से धोखा देकर अपने दुश्मन पर खुद को फेंक रहा है।
आपको इसके लिए गैगिंग होना चाहिए। एक असली आदमी के दिक को अपने वेश्या गले को खींचने के लिए बेताब होना चाहिए। यस, मेडिसन ने अपने घुटनों पर छोड़कर एलेक्स बेल्ट के साथ झुकाव किया। भाड़ में जाओ, मैं आपकी जीभ पर पल्सिंग महसूस करने के लिए, आपको स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं सांस नहीं ले सकता तब तक मैं अपने चेहरे को बकवास करना चाहता हूं, जब तक मैं अपने विशाल कमबख्त मुर्गा पर चकित और स्पटरिंग नहीं कर रहा हूं। एलेक्स ने मुस्कुराया क्योंकि उसने मेडिसन को अपने पैंट के साथ संघर्ष कर देखा। उसकी उंगलियां निराशा के साथ हिला रही हैं। सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, आप गंदी कुतिया, उन्होंने तंग किया, उसकी आवाज कम, मजाकिया गड़गड़ाहट। मेडिसन केवल प्रतिक्रिया में फुसफुसा सकता है। उसकी आंखें वासना के साथ चमकीले हो गई क्योंकि उन्होंने अंततः अपने पैंट की सीमाओं से एलेक्स के बड़े पैमाने पर निर्माण को मुक्त कर दिया। बकवास एलेक्स, उसने सांस ली, अपनी मोटी शाफ्ट के चारों ओर अपनी उंगलियों को लपेट लिया। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कमबख्त। मैं अपने मुंह से पूजा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बिना किसी देरी के वह आगे झुकाया और अपनी जीभ को उसके मुर्गा के नीचे के साथ खींच लिया, उसकी त्वचा के मांस की स्वाद का स्वाद लेकर। एलेक्स सनसनी पर चिल्लाया गया। उसके कूल्हों ने सहजता से आगे बढ़कर मेडिसन की गीली मांसपेशी अपने संवेदनशील मांस पर पीछे हट गई। यही वह है, आप मुर्गा भूखे वेश्या, वह उगाया, अपने बालों में अपनी उंगलियों को झुकाकर और उसे करीब से टगड़ा। मेरे दिक पर उस फूहड़ मुंह को प्राप्त करें। मुझे दिखाएं कि आप कितनी बुरी तरह से अपने प्रेमी को इस तरह के धोखाधड़ी के लिए बनाना चाहते हैं। मेडिसन को कोई और प्रोत्साहन नहीं था। उसने अपने होठों को एलेक्स के मुर्गा के सूजन के सिर के चारों ओर लपेट लिया, उसका मुंह अपने परिधि के चारों ओर जिम्मेदार ठहराया। वह उसे अपनी जीभ के खिलाफ थ्रोबिंग महसूस कर सकती थी, टिप से लीक प्रीसह की पहली नमकीन बूंदों का स्वाद ले सकती थी। वह अपने चारों ओर चिल्लाया, ध्वनि अपने शाफ्ट के माध्यम से कंपन कर रही है और उसे उसके मुंह में चिकोटी बना देती है। धीरे धीरे वह अपने गले की गीली गर्मी में अपने विशाल मुर्गा के इंच के बाद इंच लेने लगी। उसे अपने जबड़े को आराम करना पड़ा, खुद को नाक के माध्यम से सांस लेने के लिए मजबूर करना पड़ा क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसे गले के पीछे मारकर और फिर इसे आगे बढ़ाकर लगा। इस तरह की एक अच्छी छोटी मुर्गा आस्तीन मुझे इतनी कमबख्त ले रही है, एलेक्स ग्रंटेड। उसकी आवाज खुशी से तनावग्रस्त हो गया क्योंकि वह मेडिसन के गले को अपने थ्रोबिंग शाफ्ट के चारों ओर संकुचित कर दिया। तुम मेरे लिए बने थे, क्या तुम नहीं थे? मेरा बनने के लिए, मुझे महसूस करने के लिए और मेरे द्वारा भरे रहो। मेडिसन केवल प्रतिक्रिया में फुसफुसा सकता है, ध्वनि को मफल कर दिया और गले लगाए क्योंकि वह एलेक्स को भी गहरा लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। आंसू उसके चेहरे को गहरे गले लगाने के प्रयास से नीचे दबाए गए। उसका काजल उसके गालों के नीचे काले लकीरों में चल रहा था। बकवास, आपको देखो, एलेक्स ने अपने अंगूठे के साथ एक आंसू को दूर करने से पहले उसे अपने फैला हुआ होठों को स्वाद के लिए फेंक दिया। मेरे मुर्गा पर रोना दयनीय फूहड़ की तरह आप हैं। मुझे यकीन है कि आप सब कुछ चाहते थे, है ना? इसका उपयोग और दुर्व्यवहार करने के लिए, अपने प्रेमी के प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत बकवास होने के लिए। वह हताश समझौते में मूंड, उसकी आंखें वासना और अपमान के साथ चमकीले। एलेक्स ने अपने मुंह में जोर दिया, उसके चेहरे को कड़ी मेहनत के साथ कमबख्त किया। गीले मैला चूसने की अश्लील ध्वनि लाइब्रेरी को भर दिया, एलेक्स के ग्रंट और खुशी के ग्रोन के साथ मिलकर। इसे ले लो, तुम मुर्गा चूसने वाले वेश्या, वह उगाया, बढ़ते बल के साथ अपने गले में स्लैमिंग। मेरे दिक के हर कमबख्त इंच ले लो। मैं अपने मांस के साथ अपने वेश्या गले को देखकर देखना चाहता हूं। मेडिसन ने उसके चारों ओर घूम लिया और उसके चारों ओर दबाया, थूक अपनी ठोड़ी और उसके भारी स्तन पर टिपकाना। लेकिन वह दूर नहीं खींची, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपने गले को आराम दिया और उसे उसका उपयोग करने दिया। उसे क्रूर त्याग के साथ उसके चेहरे को बकवास करने दो। जैसे ही एलेक्स ने उसे बढ़ा दिया, वह नीचे झुक गया और नर्म मांस को निचोड़ते हुए मेडिसन के स्तन में से एक को पकड़ लिया। वह अपने निप्पल को अपने हथेली के नीचे कठोर महसूस कर सकता था, अपनी त्वचा में पोकिंग करता था क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया था। बकवास, आपके स्तन इतने कमबख्त गर्म है। वह अपने निप्पल को उसकी शर्ट के पतले कपड़े के माध्यम से कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं शर्त लगाता हूं कि आपका प्रेमी आपको इस तरह से कभी नहीं छुआ, कभी भी आपको इतना कमबख्त महसूस नहीं किया। वह नहीं जानता कि इन तरह के स्तन के एक सेट को कैसे संभालना है। क्या वह? मेडिसन केवल एलेक्स के पिस्टनिंग मुर्गा के चारों ओर फुसफुसाए और चिल्लाया। उसकी आंखें आनंद में वापस आ गई क्योंकि वह अपने संवेदनशील स्तनों को पकड़कर चिंतित हो गया। वह अपनी पीठ के पीछे आ गई, अपनी छाती को उसके किसी न किसी समझ में आगे बढ़ाकर चुपचाप अपने प्रभावशाली स्पर्श के लिए भीख मांग रही थी। एलेक्स ने उस पर मुस्कुराया, उसकी डिबॉच उपस्थिति में ले जाया, चेहरा फ्लश, होंठ सूजन, आंखें वासना के साथ चमकती हैं। इस तरह के एक गंदे फूहड़ उसने तंग किया, अपने शब्दों को एक तेज जोर से विरामित किया जिसने मेडिसन गैग और अपने शाफ्ट के चारों ओर स्पटर बना दिया। चूंकि एलेक्स ने गहरी त्वचा स्लैपिंग की गीली अश्लील आवाज को चिल्लाया और मेडिसन के गुरगेलिंग मोन्स खाली पुस्तकालय भर गया। उसके मुर्गा ने अपने आश्वस्त गले में निरंतर थक गया, गेंदें उसके चरमोत्कर्ष के रूप में कस रही थी। यही वह है, आप मुर्गा भूखे वेश्या, एलेक्स बढ़ गया, वासना के साथ आवाज मोटी। मुझे उस स्लटी मुंह से दूध, मैं तुम्हें भरने जा रहा हूं, आप मेरे रूप में चिन्हित करें।
एक अंतिम क्रूर जोर के साथ एलेक्स आया, उसके गले के नीचे गर्म सह की मोटी रस्सी को पल्स उसने बेतरतीब ढंग से निगल लिया, हर बूंद लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया। भले ही कुछ अपने मुर्गा के चारों ओर लीक हो गए, उसकी ठोड़ी और छाती को तोड़कर एलेक्स धीरे धीरे पीछे हट गया। एक आखिरी स्पर्ट उसकी जीभ पर छेड़छाड़, उसने हौंफना, घुटनों कांपना, छाती को गर्म करना। आपको देखो, उसने अपने चेहरे पर अपने हाथ को पोंछकर सह, थूक और आंसू के साथ पोंछ दिया। इस तरह की एक गंदी फुहड़ मैं शर्त लगाता हूं कि आपके प्रेमी ने कभी भी इस पक्ष की कल्पना नहीं की। जैसा कि एलेक्स ने अपनी तीव्र संभोग के बाद अपनी सांस पकड़ ली, उसने अचानक अपनी आंख के कोने से आंदोलन के एक झिलमिलाहट देखी। वह देखने के लिए बदल गया, एक बुकशेल्फ के पीछे से एक परिचित चेहरा देखने के लिए चौंक गया। ये था तारांकन तारांकन तारांकन, लेखक का नोट। हे पाठक, किसी भी अनुमान है कि टॉम कौन है? आपको कौन लगता है कि यह हो सकता है? अध्याय 64, लाइब्रेरी 2। तारांकन मेडिसन अभी भी एलेक्स के बिताए मुर्गा टपकने के साथ अपने थोड़ी पर फर्श पर घुटने टेकना उसे एक शरारती मुस्कुराहट के साथ देखा। उसने कहा, ओह अब चौंक जाओ मत, उसने एक झुकाव के साथ कहा, उसके हाथ के पीछे उसके मुंह को पोंछते हुए। बाहर आओ एम्मा, मैं चाहता हूं कि आप ये देख लें कि आप अपने प्रेमी के बहाने के साथ क्या खो रहे हैं। एम्मा ने अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की, उसके गाल गुलाबी की गहरी छाया को घुमाए। वह अपने निचले होंठ को बिट करती है, उसकी आंखें मेडिसन और एलेक्स के बीच घबराहट से डाटिंग करती हैं। मेडिसन अंधेरे में चकित हो गया, अपने पैरों के लिए बढ़ रहा है जैसे कि एक पुरस्कार पेश करता है। हाँ, वह एम्मा रोड्रिगेज है, ब्रैड की प्रेमिका। मेरा छोटा आश्चर्य। उसके मुस्कुराहट चौड़ी हो गई क्योंकि वह एलेक्स में वापस आ गई, जो नकली निर्दोषता के साथ आवाज टपक रही थी। तो आप मेरे उपहार एलेक्स को कैसे पसंद करते हैं? क्या मैं आपके इनाम के योग्य हूँ? एलेक्स की टिकटी मेडिसन में वापस जाने से पहले एक लंबे भरी हुई पल के लिए एम्मा पर लेट गई। मेडिसन, उसके होंठ एक अंधेरे मुस्कान में घुमाए गए। आप वास्तव में खुद को बाहर निकाल देते हैं। आपने सिर्फ एक इनाम नहीं अर्जित नहीं किया, उन्होंने कुरकुरा किया जब तक उसके होंठ मेडिसन के कान को भूत नहीं किया। उनके शब्द एम्मा सुनने के लिए पर्याप्त तेज है। आपने मंच को कुछ बड़ा करने के लिए सेट किया है। मेडिसन ने एलेक्स की प्रशंसा में दुष्ट रूप से मुस्कुराया। वह पहुंची और एलेक्स के मोटी शाफ्ट के आसपास अपनी उंगलियों को लपेटा, धीरे धीरे इसे दबाकर एम्मा चौड़ी, मोहक आंखों से देखी गई। आप क्या सोचते हैं एम्मा? क्या आपके पास सबसे अद्भुत मुर्गा नहीं है जो आपने कभी देखा है? मेडिसन ने एलेक्स की लंबाई को निचोड़ दिया और उसे उसकी पकड़ में चिकोटी बना दिया। एम्मा केवल सिर नहीं कर सकती थी, उसका मुंह थोड़ा खुला रहता है क्योंकि उसने एलेक्स के प्रभावशाली एंडोवमेंट के हर विवरण में पी लिया था। यह अविश्वसनीय है। उसने सांस ली, बेहतर दिखने के लिए एक कदम उठाने के करीब। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप वास्तव में इसके साथ चले गए, उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाकर कहा। आप वास्तव में कुछ और हैं। मेडिसन ने जानबूझकर मुस्कुराया, अपने दोस्त की बढ़ती इच्छा को महसूस किया। मैंने तुमसे कहा था लड़की। एलेक्स अपने आप में एक लीग में है, उसने कहा, अपने मुर्गा को एक और धीमा चिड़ा स्ट्रोक दे रहा है और वह जानता है कि इसका उपयोग कैसे करें। मेडिसन के होंठ एक स्ली में घुमाए गए, मुस्कुराहट को मंजूरी देकर एम्मा को संकोच करते हुए देखा। शर्मीली मत बनो, उसने कहा, उसकी आवाज कम और चिड़ा। आगे बढ़ो, उसे महसूस करो, वह तुम्हारा अन्वेषण करने के लिए है। मेडिसन के शब्दों और उसके सामने नशे की लत दृष्टि से एम्मा एक कांपने वाले हाथ से पहुंची और एलेक्स के शाफ्ट के नीचे की अंगुली के साथ एक उंगली चला, वजन घटाने और गर्मी पर आश्चर्यचकित हो गया। ये बहुत गर्म है, उसने कुरकुरा किया, मोटी मांस के चारों ओर अपनी अंगुलियों को लपेटकर और उसे हथेली के खिलाफ पल्स महसूस कर रहा था। एलेक्स ने स्पर्श पर धीरे धीरे चिल्लाया, उसका मुर्गा पहले से ही एम्मा के उत्सुक हाथ में फिर से कठोर होने लगा। उसने उसे एक गर्म नजर के साथ देखा, जिस तरह से उसकी आंखें उसके डिक में चिपके हुए थे, जिस तरह से उसकी जीभ उसके होठों को गीला करने के लिए डटिंग रखी। आप जो देखते हैं वह एम्मा? उसने पूछा, उसकी आवाज कम, मोहक गड़गड़ाहट। एम्मा केवल सिर नहीं कर सकती थी, उसके गाल शर्मिंदगी और इच्छा के मिश्रण के साथ जल रही थी। मैंने पहले कभी इतना बड़ा नहीं देखा है, उसने स्वीकार किया। एलेक्स के शाफ्ट को एक टारगेटिव निचोड़ दिया गया। ब्रैड, ये भी इसके करीब नहीं है। मेडिसन ने स्मार्ट किया, एलेक्स की लंबाई को ऊपर और नीचे स्लाइड किया क्योंकि एम्मा ने शर्मीली, उत्सुक स्पर्शों के साथ खोज की। आप इसे उचित स्वागत क्यों नहीं देते हैं एम्मा? उसने एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ सुझाव दिया। एलेक्स, दिखाएं कि आप एक अच्छी परिचारिका क्या हो सकते हैं। एम्मा एक पल के लिए हिचकिचाहट, मेडिसन और एलेक्स के बीच घबराहट से चमकते हुए, लेकिन प्रलोभन विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। एक गहरी सांस के साथ वह मेडिसन के बगल में उसके घुटनों को डूब गई, उसकी आंखें कभी एलेक्स के प्रभावशाली मुर्गा को छोड़ नहीं रही। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, उसने लगभग खुद को फुसफुसाया। अगर ब्रैड जानता था, ब्रैड को जानने की जरूरत नहीं है। मेडिसन ने उसे आसानी से बंद कर दिया। एलेक्स के मुर्गा को मारकर एम्मा के चेहरे को इंच की दूरी पर घुमाया गया। यह सिर्फ हमारे बीच है और एलेक्स आज अपने अद्भुत जीत के लिए उचित धन्यवाद देता है।
क्या आपको नहीं लगता? एम्मा ने सिर हिलाया, उसके संकल्प को मजबूत करना। वह एलेक्स के मुर्गा की संवेदनशील त्वचा पर उसकी सांस भूत के करीब झुक गई। अस्थायी रूप से उसने अपनी जीभ अंडरसाइड के साथ खींच लिया, उसे चखने। नमकीन, मोटी, नशे की लत। एलेक्स ग्रोन्ड, उसके हाथ उसके बालों में उलझन में। एम्मा की आंखें बंद हो गई क्योंकि वह फिर से पाला, इस बार बोर्ड उसकी जीभ नसों का पता लगाने, मेडिसिन के उत्तेजना के साथ मिश्रित उसके स्वाद का स्वाद लेती है। मेडिसिन ने एम्मा के बालों को एक गर्व के बाल की तरह फेंक दिया। बस यह है, जाने मन। अच्छी लड़की, उसे अपने मुंह में ले जाओ। महसूस करे कि एक असली आदमी आपको कैसे भरता है। एम्मा धीरे धीरे फुसफुसाए, फिर उसके होठों को खोला और उनके बीच मोटी सूजन सिर को फिसल दिया। उसका मुंह अलीसवी रूप से फैला हुआ, उसके जबड़े दर्द, लेकिन इसके रोमांच ने अपनी जांघों के बीच गर्मी की दौड़ भेजी। एलेक्स ग्रंटेड, कूल हो, आगे बढ़ते हैं। उसकी मुर्गा, उसकी जीभ के खिलाफ कठिन सूजन। बकवास, यही वह है। इतना अच्छा, थोड़ा फुहर। चूंकि एम्मा ने एलेक्स के प्रभावशाली मुर्गा पर अपना मुंह काम किया, मेडिसन ने अपने स्वयं के कुशल होंठ और जीभ में शामिल होने के लिए अपने मित्र के साथ अपनी खोज में शामिल होने के लिए अपनी खोज में शामिल हो गए। साथ में उन्होंने अपनी लंबाई को ध्यान, स्ट्रोकिंग और चूसने और हर मोटी पल्सिंग इंच चाटने के साथ लिया। एलेक्स ने अपने दोनों बालों में अपनी उंगलियों को झुका दिया क्योंकि उन्होंने उत्साह बढ़ाने के साथ अपने मुर्गा की पूजा की। उनके मुंह और हाथों में काम करने वाले हाथों की दोहरी संवेदना उसके लिए सहन करने के लिए लगभग बहुत अधिक थी। बकवास, बस इसी तरह वह ग्रंटेड, उसके कूल हो थोड़ा सा रॉकिंग के रूप में वह अपने उत्सुक होठों के बीच अपने मुर्गा गड़बड़ कर दिया। इस तरह के अच्छे छोटे मुर्गा स्लट्स, तो मेरे डिक के लिए भूख लगी। मेडिसन और एम्मा अपने शाफ्ट के चारों ओर एकजुट हो गए। ध्वनि अपने मांस के माध्यम से स्वादिष्ट कंपन भेज रही थी। उन्होंने वासनाहिज वाली आंखों के साथ उस पर देखा, चुपचाप भीख मांगकर, उसकी मंजूरी और प्रशंसा की लालसा। मेडिसन ने कप के लिए एक हाथ नीचे गिरा दिया और एलेक्स की भारी गेंदों को सहारा दिया, उन्हें हथेली में घुमाया और अपना वजन महसूस किया, उनके द्वारा किए गए मोटे भार का उनका वादा। आप इतनी कमबख्त अच्छा स्वाद लेते हैं। एम्मा पेंटेड के रूप में वह एक पल के लिए वापस खींच लिया, लार की एक स्ट्रिंग अपने निचले होंठ को एलेक्स के मुर्गा की नोक से जोड़ने के लिए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह कितना अद्भुत लगता है, ये कितना अलग है। वह पीछे की ओर बढ़ी, जो उस क्षण को उसके कम प्रदर्शन वाले प्रेमी से तुलना करके नहीं करना चाहती। मेडिसन स्मर्केट, जानकर कि एम्मा का क्या मतलब है। वह अपने जीभ को एलेक्स की स्लिट पर चिढ़ाती है, जो पूर्व सह के मोती को लीक कर रही थी, पर झुका हुआ था। वह पहले से ही लीक कर रहा है, उसने परेशान किया, और हमने मुश्किल से शुरुआत की है। ब्रेड कभी भी इस लंबे समय तक नहीं टिक सकता, क्या वह एम्मा सकता था? एम्मा ने अपना सिर हिलाकर अपने होठों को एलेक्स के मुर्गा के चारों ओर लपेटकर और कठिन चूसने लगा। कोई रास्ता नहीं, उसने झुकाया, अपने सिर को तेजी से बोबिन किया, मेडिसन के शब्दों और एलेक्स के तेजी से हताश ग्रंट और ग्रोन द्वारा प्रेरित किया। एलेक्स अपनी चरमोत्कर्ष की इमारत को तेजी से महसूस कर सकता है, उनके मुंह और हाथों की दोहरी उत्तेजना उन्हें प्रत्येक पासिंग दूसरे के साथ किनारे के करीब रखती है। उसकी गेंदों ने कड़ा कर दिया, उसके शाफ्ट ने लगभग दर्दनाक रूप से थ्रोबिन किया क्योंकि उन्होंने संभोग के कगार पर चिल्लाया। बकवास, मैं सह जा रहा हूं, उसने चेतावनी दी, उसकी आवाज तनावग्रस्त और तंग। कमबख्त करने के लिए अपने सुंदर चेहरे को अपने जिस के साथ पेंट करें, आप मेरे बिचेस के रूप में चिन्हित करें। मेडिसन अपने मुर्गा के चारों ओर उत्सुकता से मोंड, उसके प्रयासों को दोगुना कर दिया, उसे तेजी से और चूसने के लिए पीछा किया। एम्मा ने वही किया, अपने गर्म मोटी बीज की हर बूंद के लिए एलेक्स के मुर्गा को दूध देने के लिए निर्धारित किया। हाँ कृपया, मेडिसन मोटी मुर्गा के चारों ओर प्रोत्साहित किया, उसकी आंखें दुष्ट प्रसन्नता के साथ चमकती हैं। हमें अपना सह दे, एलेक्स। हम इसे स्वाद लेना चाहते हैं, इसे हमारे चेहरे को टपकाने के लिए। हमें इसके साथ पेंट करें कि गंदे लड़कियों की तरह हम हैं। एम्मा ने उसके चेहरे पर हताशा के साथ उस पर देखा, चुपचाप उसे अपनी रिहाई का उपहार देने के लिए उसे जाने के लिए भीख मांग रहा था। एलेक्स अब और वापस पकड़ने में असमर्थ, खुशी की एक गटेरियल गर्जना को छोड़ दे क्योंकि उसके संभोग ने एक ज्वारीय लहर की तरह उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाड़ में जाओ, इसे आप सभी को गंदे बिट्स ले लो। एलेक्स ने छीन लिया, उनकी आवाज लाइब्रेरी के माध्यम से गूंज रही क्योंकि उसने अपनी भारी गेंदों को नीचे के मुंह में खाली कर दिया। हर कमबख्त बूंद को निगलो, आप मुर्गा लालसा हॉर्स। मेडिसन और एम्मा केवल चोन और गग के रूप में चिल कर सकते थे क्योंकि एलेक्स के बीच के पहले स्पर्श ने अपने गले के पीछे मारा। वे जितनी जल्दी हो सके निगलने के लिए संघर्ष कर सकते थे, अपने कीमती सार की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उनके कुछ बीज अपने खिंचाव वाले होठों के चारों ओर लीक हुए, अपनी चितों को नीचे और अपने भारी स्तन पर ड्रिबलिंग करते हैं। लेकिन वे नहीं रुक गए, अपने बड़े पैमाने पर हर आखिरी बिट के लिए दूध एलेक्स को दूर नहीं खींच लिया। ओह मेरे भगवान, एलेक्स, मेडिसन पेंटेड, उसके गाल से जिसके एक गुड़िया को पोंछते हुए और उसे अपनी उंगली से चूसने। एम्मा ने सिर हिलाया, अपने थोड़ी से बीज की एक मोटी ग्लोब को झुकाया और उसे उसके मुंह में लाया। उसकी आंखें बंद हो गई क्योंकि उसने स्वाद का स्वाद लिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप कितना आए, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज भय से भरी हुई और गर्व का संकेत। ब्रेड हमेशा मुझे और अधिक चाहते हैं।
ये सब कुछ था। एलेक्स ने उन पर मुस्कुराया, खुद को अपने पैंट में वापस कर दिया क्योंकि उसने दो महिलाओं को अपनी हस्तशिल्प की प्रशंसा की। खुशी है कि मैं आपको दोनों को संतुष्ट कर सकता हूं, उन्होंने एक स्मॉग ग्रिन के साथ कहा। तुम दो मेरी लड़कियां अब हैं, समझते हैं। जब भी मुझे कुछ भाप उड़ाने की जरूरत है तो मुझे उम्मीद है कि आप तैयार रहें और मेरी सेवा करने के लिए तैयार रहें। एम्मा ने कड़ी मेहनत की, उसके गाल अभी भी फ्लश और उसके शरीर के बाद से झुलसते हुए। उसकी नजर एलेक्स और मेडिसन के बीच फिसल गई और उसने एक कमजोर सांस छोड़ दी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब वापस आ सकता हूं, भले ही मैं चाहता था, उसने स्वीकार किया, आवाज कांप रहा है, लेकिन ईमानदार आवाज। मैं वैसे भी ब्रेड छोड़ने जा रहा था, और आज के बाद, इसके बाद, उसके पास वापस जाने का कोई मौका नहीं है। उसकी आंखें एलेक्स के हिचकिचाहट, इच्छा और चमकने के माध्यम से चमकने का मिश्रण से मुलाकात की। तुम सब कुछ हो, वह कभी नहीं हो सकता है, उसने फुसफुसाया, उंगलियों ने अपनी जांघ पर हल्के से ब्रश किया। और मैं अब उसे नहीं चाहता। मेडिसन और एम्मा दोनों ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उनकी आंखें उत्सुकता और ट्रेपिडेशन के संकेत के साथ चमकती हैं। हाँ एलेक्स, मेडिसन ने कहा, उसकी आवाज प्रत्याशा के साथ सांस लेती है। हम आपकी लड़कियां हैं, जब भी आपको हमारी आवश्यकता होती है, आपकी खुशी के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। एम्मा थोड़ा सा होंठ, उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक के रूप में वह अपने पैंट के माध्यम से एलेक्स के सहचिकना मुर्गा निचोड़ने के लिए बाहर पहुंची। मैं अपने अगले के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अध्ययन सत्र, वह पर्ड, उसकी आवाज इन्यूएंडो के साथ टपकाने। मैं आपको सब कुछ जानना चाहता हूं कि आपको प्रसन्न करने के बारे में जानना है, एलेक्स। अध्याय 65, छुपे हुए सच्चाई। 1 घंटा पहले पियर्स अपनी सीट से गुलाब अपने जैकेट को सीधा कर उसके पीछे रघन के रूप में उसके पीछे हो गया। उन्होंने अपने कार्यालय की ओर शुरू किया, स्थिर दिमाग हर विवरण को दोबारा देख रहा था। एलेक्स का संयम, मार्कस का निष्पादन, गलियारे के नीचे आधा रास्ते, एक विचार ने उसे मारा। तेज, मूल्यवान, निर्विवाद। उसके होंठ बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने मार्कस और समूह के बदलते कमरे की ओर अपने पाठ्यक्रम को समायोजित किया। राष्ट्रपति पीएस से पहले एथलेटिक परिसर के गलियारे, उनके चमड़े के जूते पॉलिश टाइल्स के खिलाफ क्लिक किए गए क्योंकि उन्होंने कमरे बदलते हुए कमरे से संपर्क किया, प्रत्येक चरण मापा और जानबूझकर। उन्होंने लड़कों को अपनी हार में मैरिनेट करने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति दी। मफल आवाजों ने तुरंत दरवाजे के खिलाफ अपने नक्कलों की मृत्यु हो गई। एक विराम, फेरबदल, फिर हैंडल बदल गया। मार्कस ने इसे खोला, अभी भी झुकाव निराशा के फ्लश को ले जाना। उसके पीछे टायलर और रॉबर्ट घायल सैनिकों की तरह बेंचों पर फिसल गए, कंधे अंदर की ओर घुमाए गए, आंखें कहीं भी लेकिन द्वार। ज्यादातर अन्य लोग पहले ही दायर कर चुके थे, अपने जागरूक में केवल एक पतली बिखरने के लिए छोड़ दिया था। पियर्स ने निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना अंदर कदम रखा, उसके पीछे बंद दरवाजा बंद हो गया। उनकी नजर कमरे में घुमाया गया, बिखरे हुए जर्सी कुर्सियों पर लिपटे हुए, डेस्क पर अनछुए पानी की बोतलें, मोटी चुप्पी जो दीवारों के खिलाफ दबाए लगती थी। उन्होंने कहा कि वह आसान, लड़के बोलने से पहले शांति का स्वाद लेकर एक दिल की धड़कन को लंबे समय तक लिंक करने देता है। मैंने इस लॉकर रूम की तुलना में अधिक आत्मा के साथ अंतिम संस्कार देखा है। मार्कस के जबड़े कड़े हो गए। महोदय, हम योजना बिल्कुल अपेक्षित नहीं हुई थी। नहीं। पियर्स खिड़की की ओर बढ़ गया, नीचे परिसर के आधार का अध्ययन किया। टायलर दीवार के खिलाफ स्थानांतरित हो गया। सब कुछ सही था। विलियम और ब्रैड ने बिल्कुल योजना के रूप में विश्वासघात को निष्पादित किया, लेकिन किसी भी तरह से बास्टर्ड ने अपना ठंडा रखा। स्नैप नहीं किया, क्रैक नहीं किया। रॉबर्ट आगे झुक गया, आवाज तंग। यही वह है जो मुझे झुकाता है। ज्यादातर खिलाड़ी बाहर निकल गए होंगे, एक दृश्य बनाया होगा। इसके बजाय उसने भीड़ के क्रोध को ईंधन में बदल दिया। ये दूसरी प्रकृति थी। पियर्स धीरे धीरे चिल्लाया, अभी भी गिलास का सामना कर रहा है। आकर्षक, तो यहाँ आप बैठते हैं, घावों को चाटते हुए, ये सोचकर कि उनके रागैक संग्रह के साथ छात्रवृत्ति छात्र कैसे आधे विश्वविद्यालय के सामने एपेक्सी को अपमानित करने में कामयाब रहे। ये सिर्फ अपमान नहीं है, मार्कस ने कहा, आवाज बढ़ रही है। हमने सब कुछ खो दिया, हमारी प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, और हम आपको कुछ भी नहीं मिला। पियर्स बदल गया, सुबह की चाय के रूप में अभिव्यक्ति शांत। क्या मैंने पहले से ही उल्लेख नहीं किया है? यदि आप हार गए हैं तो ये केवल छात्रों के बीच एक खेल है और कुछ नहीं। वह रुक गया, जो बसने दे रहा था। हालांकि मुझे कहना होगा, बाद में काफी रोशनी रहा है। रोशनी कैसे? टायलर ने पूछा। ठीक है, विफलता अक्सर उन अवसरों को प्रकट करती है जो सफलता छिपी रहती है। पियर्स मार्कस की डेस्क कुर्सी पर चले गए, कहीं भी आराम से, किसी को आसानी से बसते हुए। मुझे बताओ, हमारे मित्र विलियम और ब्रैड अभी कहाँ हो सकते हैं? मार्कस फहराया। वे शायद अब तक घर चले गए हैं। हर किसी ने उन्हें खेल फेंकने के बाद मुझे संदेह है कि वे चारों ओर चिपके रहेंगे। ठीक। पियर्स की मुस्कान ने पैतृक गर्मी की। दो युवा पुरुष, अलग अलग, बेताब, उनके विश्वासघात का पूरा वजन असर। परिसर में हर छात्र ने उन्हें विपक्ष के लिए लगभग जीत देखी। वे पर यहाँ हैं। रॉबर्ट आगे झुक गया। तुम्हारा क्या बात है, महोदय? पियर्स ने अपनी उंगलियों को चुरा लिया। ठीक है, इस परिदृश्य पर विचार करें।
क्या होगा यदि युवा हेल और उसके दोस्तों द्वारा इन दोनों से संपर्क किया गया था? शायद एक स्पष्टीकरण की मांग, या कुछ। उनके शब्द हवा में लटका हुआ, निहितार्थ के साथ भारी। कमरा चुप हो गया। टायलर की आंखें संकुचित हो गईं, एहसास उस पर हो गई। आपका मतलब है कि अगर एलेक्स और उसकी टीम ने उन पर हमला किया? मैं कुछ भी नहीं सुझाता हूं, पियर्स ने कहा, रविवार की सेवा के रूप में आवाज निर्दोष। केवल ये देखते हुए कि भावनाएं ऐसी घटनाओं के बाद उच्च चलती हैं। युवा पुरुष एड्रेनालाइन और धार्मिक क्रोध के साथ आश्वासन उन लोगों द्वारा टकराव के लिए बुरी तरह जवाब दे सकते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। मार्कस की आंखें तेज हो गईं। और अगर ऐसा कुछ उनके साथ हुआ, सार्वजनिक रूप से, ठीक है, तो मेरे पास जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या मैं छात्र हिंसा, विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों के खिलाफ, इस संस्थान को बहुत गंभीरता से पता चलता है। पियर्स टोन ने सही अफसोस किया। विशेष रूप से एक छात्रवृत्ति छात्र शामिल है जो अपने अवसरों की सराहना करता है। उन्हें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट धीरे धीरे बैठ गया। ये वास्तव में शानदार है। मैं व्यवहारिक पसंद करता हूं, पियर्स ने कहा, बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक टकराव को व्यवस्थित रूप से होने की आवश्यकता होगी। किसी के लिए यह काफी अनुचित होगा। ऐसी परिस्थितियों को व्यवस्थित करें। वह दरवाजे की तरफ चले गए, अपने हाथ से संभाल पर रुक गया। मार्कस भी खड़ा था, सुबह से शुरू हो रहा था। आपका मतलब है? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, पियर्स ने सुचारू रूप से कहा। मैं बस देखता हूं कि अगर कुछ व्यक्ति उन्हें पहले सामना करना चाहते थे तो हेल के समूह का जवाब भी देकर जवाब दे सकता था, और यदि उन व्यक्तियों ने अपनी सूचना दी। निराशा उचित रूप से, वह सिकुड़ गया। ठीक है, भावनात्मक युवा अप्रत्याशित हो सकते हैं। रॉबर्ट पूरी तरह से पकड़ा। तो हम विलियम और ब्रैड को खुद को संभालते हैं फिर? मैंने यह नहीं सुना, पियर्स ने धीरे धीरे बाधित किया, हालांकि उसकी आंखें चमकती थीं। मैं यहां कभी नहीं था, लड़के। मैं अपने कार्यालय में था, नामांकन पत्रों की समीक्षा कर रहा था। उसने दरवाजा खोला, फिर एक अंतिम समय वापस देखा। याद रखें, सज्जनों, मुझे आपकी योजनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं बस एक पुराना प्रशासक हूं जो आशा करता है कि उनके सभी छात्रों को अपना रास्ता मिल जाए। दरवाजा एक नर्म क्लिक के साथ बंद हो गया। एक दूसरे को अचानक चार्ज चुप्पी के माध्यम से तीन घूर रहा था। मार्कस की मुस्कान व्यापक रूप से फैलती है। टायलर, उसने चुपचाप कहा, मुझे लगता है कि यह समय है कि हमने अपने पूर्व सहयोगी को एक यात्रा का भुगतान किया। तारांकन तारांकन तारांकन। माइक और लीला की तारीख छिपी हुई सच्ची। माइक जल्द ही आगे बढ़ी, कॉलेज के द्वार के बाहर धीरे धीरे फैलती भीड़ के माध्यम से बुनाई। जब उसने आखिरकार लैंपपोस्ट के खिलाफ लापरवाही से उसे झुकाव देखा, हथियारों को पार करने और नकली के साथ उसके पैर को दोबारा मार दिया। अधीरता। मैंने सोचा कि आप आज मेरे बारे में परवाह नहीं करेंगे, लीला ने छेड़छाड़ की, उसकी आंखें चंचल आरोप में संकुचित हो रही हैं। पूरी तरह से उस खेल में उलझ गया हूँ। माइक घबराहट से हंसता है, अपने बालों के माध्यम से हाथ चला रहा है। ठीक है, ये गहन था। हाँ, मुझे पता है, उसने कहा, एक बेहोश स्मर्क अपने होठों पर टगलेट। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। एक खेल का एक रोलर कोस्टर क्या है? वह ग्रिन पिछले कुछ दिनों के तनाव को थोड़ा सा पर्ची महसूस कर रहा है। ये वास्तव में था। मार्कस और एलेक्स सभी बाहर गए। कभी एक सुस्त क्षण नहीं। लीला ने अपने सिर को झुकाया, एक शरारती चमक उसकी आंखों को प्रकाश दिया। आप जानते हैं कि मुझे और क्या पसंद आया होगा? माइक के दिल ने एक हरा दिया, जिज्ञासा, झुकाव। क्या? उसकी आवाज थोड़ा कम और चिड़ा हो गई, अंतरंगता के किनारे के खिलाफ ब्रश की तरह, एक रहस्य जैसे कि उनके बीच साझा किया गया। आप वहां खेल रहे हैं, चलाना, पसीना, अपनी टीम के लिए लड़ना। आपकी आंखों में उस आग को देखते हुए मुझे आपके हर हिस्से को देखना पसंद है। माइक एक दिल की धड़कन के लिए जम गया, उसके गाल हिंसक गर्म हो रहा है। उसने अपनी गर्दन के पीछे खरोंच की, शर्मिंदा अभी तक फहराया। ठीक है, मैं खेल नहीं खेलता। उन्होंने कुछ कंपोजर को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर भेड़िया से भर्ती कराया। उसकी हंसी नर्म, चिड़ा और गर्मी के साथ लगी हुई थी। मुझे पता है, बस आपको चिढ़ा रहा है, लेकिन आप याद करना असंभव रहेगा। उसने अपने सिर को हिलाकर रख दिया, खुद के बावजूद मुस्कुराया। वे छोटे परिसर कैफे पहुंचे, जिस स्थान पर भोजन हथियाने वाले छात्रों के साथ छोटी तालिकाओं पर बैठे थे। उन्होंने खिड़की के पास एक मेज पकड़ ली, पृष्ठभूमि भरने की बातचीत की। लीला ने कहा, मैं इसके लिए उत्सुक हूं। लीला ने कहा, मेज पर एक कोहनी को लापरवाही से पीछे छोड़ दिया। मैं भी, माइक ने कहा, अपने फ्राइज पर उठा। यह अच्छा है, बस बैठे, बात कर रहे, थोड़ी देर के लिए किसी और चीज के बारे में चिंता न करें। उसने कहा, मुझे आपकी बात सुनना पसंद है। उसने कहा, यहां तक कि छोटी चीजों के बारे में भी। दिन को हल्का महसूस करता है। वे मजाकिया कक्षा कहानियों पर हंसते हैं, शर्मनाक बचपन के क्षण साझा करते हैं और आगामी असाइनमेंट के बारे में मजाक करते हैं। माइक ने खुद को दिनों में उससे ज्यादा आराम किया। एक बिंदु पर लीला ने नैपकिन के लिए पहुंचने के लिए थोड़ा सा झुकाया, अपनी उंगलियों को ब्रश करने दिया। सावधान, उसने धीरे से कहा, चिड़ा, आप इसे बहुत ज्यादा आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। माइक का दिल दौड़ गया। क्या आनंद लेना?
ये, उसने कहा, धीरे धीरे उसके हाथ को धीरे धीरे खींचकर संक्षिप्त स्पर्श हवा में रहने दे रहा है। मेरे साथ होना, ऐसा नहीं है जैसे आपने नोटिस नहीं किया। उसने चकित बंद गार्ड पकड़ा। ठीक है, चार्ज के रूप में दोषी। अचानक कैफे की शांत हम के माध्यम से एक नर्म बजने का कटौती। लीला की आंखें टेबल पर अपने फोन पर फिसल गईं। क्षमा करें, उसने कहा, स्क्रीन पर चमकते हुए। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा स्थानांतरित हो गई, मुश्किल से अवधारणात्मक, लेकिन माइक ने इसे पकड़ा। मुझे ये लेना चाहिए, यह मेरा रूममेट है, उसके पास कुछ नाटक है। माइक ने कहा, बेशक, आगे बढ़ो। माइक ने एक समझ मुस्कुराहट के साथ उन्हें बंद कर दिया। लीला सुंदर खड़ा था, हाथ में फोन। मैं ठीक हूँ, ठीक है, कहीं भी मत जाओ। वह रेस्तरां के पीछे की ओर बढ़ी, टॉयलेट की ओर, कोने के चारों ओर गायब हो रही थी। माइक ने उसे देखा, उसकी आंखें उसके आत्मविश्वास के चलते हैं। उसकी नजर में कुछ था, एक जटिल प्रशंसा, वह काफी परिभाषित नहीं कर सका। तारांकन तारांकन तारांकन। टॉयलेट के पास संकीर्ण हॉलवे में लीला ने फोन को अपने कान में दबाया, उसकी गर्म मुस्कुराहट कुछ ठंडा, अधिक गणना की। सोफिया, उसने चुपचाप कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर नजर डाले कि वह अकेली थी। तुम कहाँ हो? स्पीकर चंचल के माध्यम से सोफिया की आवाज क्रैक हुई। यह प्रेमी लड़के के साथ कैसे चल रहा है? लीला ने मुस्कुराते हुए, आपने मेरी पूरी तारीख, सोफिया को परेशान किया। वे दोनों एक मामूली साझा हंसी, ध्वनि शांत लेकिन शरारत का संकेत ले जाने के लिए बाहर जाने देते हैं। अध्याय 66। उसके अंत में उनकी हंसी फैली हुई जब तक कि यह स्लीग्रिन में नर्म हो जाए। सोफिया की आवाज गिरा दी गई, एक षड्यंत्रकारी फुसफुसाहट जो हंसी की तुलना में तेज ले गया। ठीक है, मुझे गंभीरता से बताओ, लीला, तुम उसके साथ कितनी दूर हो? लीला ने दीवार के खिलाफ झुकाव किया। ओह, ये पूरी तरह से जा रहा है। चरण एक पूरा हो गया है। वह पूरी तरह से मार डाला है। आपको उसे देखना चाहिए। सोफिया, वह एक बुरी रोम कॉम से कुछ निराशाजनक रोमांटिक की तरह काम कर रहा है। सोफिया की हंसी क्रूर थी। वास्तव में वह बुरा, इससे भी बदतर। वह इस बारे में बात करता रहता है कि कैसे असली ये सब महसूस करता है। वह कैसे विश्वास नहीं कर सकता है जैसे मेरे जैसे किसी को उसे नोटिस करेंगे। लीला की आवाज मजाक के साथ टपक गई। उसने वास्तव में कहा कि वह डरता है कि वह जाग जाएगा और महसूस करेगा कि यह सब एक सपना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सोफिया ने कहा, भगवान, ये दयनीय है। और लीला व्यावहारिक रूप से उसे अपनी आंखों को लुढ़कने के लिए सुन सकती है। वह वास्तव में हताश है, पूरी तरह से। वह पहले से ही मेरे सभी असुरक्षाओं को बढ़ा रहा है। कैसे वह अपने दोस्तों के बगल में अदृश्य महसूस करता है, खासकर एलेक्स। ये लगभग बहुत आसान है। लीला ने भोजन कक्ष की ओर वापस देखा। वह एक पिल्ला की तरह है जो पहले कभी नहीं था। एक तरह का शब्द और वह रोल करने के लिए तैयार है। वास्तव में दयनीय, सोफिया ने कहा। एलेक्स वही था। खैर, यही कारण है कि वे दोस्त हैं, मुझे लगता है। वास्तव में, लीला ने अपने सिर को झुकाया, जिज्ञासा झिलमिलाहट। ओह, मेरा प्यारा बेवकूफ लीला। सोफिया पर, मुझे आपको याद दिलाने दो, मेरे पास अपनी उंगली के चारों ओर लपेटा गया एलेक्स था। उन्होंने महीनों के लिए नृत्य किया, ये सोचकर कि वह अग्रणी था। कभी यह महसूस नहीं कर रहा था कि वह पहले से ही मेरी जेब में था। वे दोनों हंसते हैं, ध्वनि तेज और काटने शांत हॉलवे के लिए बहुत कठोर रूप से गूंजते हैं। लीला की आंखें संतुष्टि के साथ चमकती हैं, जिस तरह की चिल ने उसे प्रसन्न किया। मैं उसे देखकर प्यार करता हूं, हालांकि उसकी आशा, उसकी भ्रम, ये लगभग काव्य है। उसे थोड़ी देर के लिए किनारे पर रखने की कोशिश करें। उसे अनुमोदन के लिए विनती करने दें, उसे एक बच्चे की तरह फेंक दें। सोफिया ने मजाक कहा। लीला की आंखें चमक गईं, उसके गर्म मुखौटा के पीछे एक बर्फीले खुशी। वह पहले से ही दरारें दिखा रहा है। छोटे संकेत, सूक्ष्म आतंक। यह नशे की लत है। अच्छा, सोफिया पर, अब याद रखें, लीला, उसे सोचने न दे कि उसके पास कोई वास्तविक विकल्प है। वह जिस क्षण का मानना है कि वह अग्रणी है, वह तब होता है जब आप उसे खो देते हैं। और इसे दस्तावेज करना न भूलें। चित्र, वीडियो, सबूत कितना अनुपालन है। हाँ, सोफिया, लीला ने धीरे धीरे कहा, उसकी आवाज में रोमांच को छिपाने का नाटक किया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह सब सही है। ठीक है, सोफिया ने कहा। लेकिन सुनो, हमें मूल रूप से योजनाबद्ध करने की तुलना में इसे तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। चीजें हैं मेरे अंत में तेज। मुझे आज रात अगले चरण में धक्का देने की जरूरत है। लीला की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। आज रात, ये बहुत तेज है, यहां तक कि मुझे परवाह नहीं है अगर ये तेज है। उसे संलग्न करें, उसे समझौता करें और मुझे जो चाहिए उसे प्राप्त करें। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? लीला की मुस्कान लौट आई, हिंसक और तेज। कृपया, आज रात के अंत तक वह मेरे हाथ से बाहर निकल जाएगा। मेरा विश्वास करो, सोफिया ने कहा। ठीक है, अपनी तारीख का आनंद लें। सोफिया ने अपनी आवाज में एक चंचल स्पार्क के साथ कॉल समाप्त किया। लीला ने खुद को लिखने के लिए एक पल लिया। उसने अंधेरे खिड़की में अपने प्रतिबिंब की जांच की, अपने बालों को चिकनाए और उसकी अभिव्यक्ति को उस गर्म, इच्छुक देखो माइक की उम्मीद पर वापस समायोजित किया। जब वह टेबल पर लौट आए, उसकी मुस्कुराहट चमकदार थी। इसके बारे में क्षमा करें, उसने कहा, उसकी सीट में वापस फिसल गया।
रूममेट नाटक, आप जानते हैं कि यह कैसा है? माइक ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। सब कुछ ठीक है, अब सब हल हो गए। लीला अपने पानी के गिलास के लिए पहुंची, रिम पर उसका अध्ययन करते हुए एक एसआईपी ले रहा था। वास्तव में उन सभी के साथ व्यवहार करना जिसने मुझे कुछ महसूस किया। वह क्या है? लीला थोड़ा पीछे झुक गई, उसकी अभिव्यक्ति को नरम कर दी, उसकी आंखों में एक सौम्य गर्मी। जीवन को सावधान रहने के लिए बहुत छोटा है, और आज रात मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत। उसने अपना सिर झुकाया, नर्म, लगभग चिढ़ा। तो तुम आज मुझे कहाँ ले जा रहे हो, माइक? माइक ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कर सके, लीला आगे झुक गई। उसकी आवाज एक उमस भरे विस्पर को छोड़ रही थी। आप नृत्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं? इस क्लब शहर है, अंतरंग, सेक्सी वातावरण। हम इस रसायन शास्त्र का पता लगा सकते हैं कि हम चल रहे हैं। सुझाव उनके बीच हवा में लटका दिया गया, वादा के साथ लोड किया गया। माइक ने महसूस किया कि उसका मुंह सूख गया। हाँ, यह अविश्वसनीय लगता है। लीला की मुस्कान विजयी थी, हालांकि उसने इसे प्रसन्नता के रूप में छिपाया। बिल्कुल सही, चलो यहां से निकल जाओ। तारांकन 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 कैफे की शांत अंतरंगता से ट्रांजिशन डाउनटाउन की स्पंदन ऊर्जा में एक धुंध में हुआ। लीला ने अपनी कार लेने पर जोर दिया था, दावा करते हुए कि वह जानती थी कि कहां जाना है। जैसे ही वे शहर की रोशनी के माध्यम से चले गए, वह वार्तालाप की एक धारा रखेगी जो इश्कबाज और विचित्र रूप से जांच दोनों बन गई। तो मुझे अपने दोस्तों के बारे में और बताओ, माइक, उसने कहा, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, दूसरा आराम से उसकी जांघ पर आराम से। यह एलेक्स आपने उल्लेख किया है, आप दो करीब हैं। हाँ, कॉलेज के बाद से। वह है, उसे सब कुछ सहज बनाने का ये तरीका है, आप जानते हैं। लोकप्रिय, आत्मविश्वास, महिलाओं के साथ सफल। माइक ने खुद को थोड़ा सा संतुलन महसूस करने के बावजूद खोल दिया था। कभी कभी मुझे लगता है कि जब वह चारों ओर है तो मैं गायब हो जाता हूँ। ये निराशाजनक होना चाहिए। उसकी सहानुभूति वास्तविक लगती थी, यद्यपि उसकी उंगलियों को उसके पैर पर थोड़ा कड़ा हो गया। जब आपके पास पेशकश करने के लिए अदृश्य महसूस करना, आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं, माइक, वह उस बिंदु पर खींची जाएगी जो उसे पूरी तरह से कार के मंद प्रकाश में सामना करने के लिए बदल गई। मुझे देखो, वास्तव में मुझे देखो। वह उन परफेक्ट आंखों में डूब गया था। मैंने तुम्हें चुना, वह बस कहा। एलेक्स नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। क्या आप जानते हैं क्यों? उसने अपने सिर को हिलाकर अपनी आवाज पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि तुम असली हो, तुम असली हो। आप एक अधिनियम पर नहीं डालते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करते हैं जो आप नहीं है। उसका हाथ उसके चेहरे को कब तक ले गया था। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ, माइक, है, और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक। उनके बीच झुका हुआ पल एक अनिर्दिष्ट तनाव के साथ आरोप लगाया। उनके चेहरे के करीब आते हैं, सांस लेने में सांस लेते हैं, और माइक ने अपनी दिल की दौड़ महसूस की, प्रत्याशा में पकड़ा। हर वृत्ति ने उसे बताया कि कुछ ऐसा करने वाला था, लेकिन फिर उसने रोका। उसकी आंखों में एक चंचल चमक, उसे जो भी हो उसके किनारे पर निलंबित कर दिया। चलो, वो फुसफुसाएगी, चलो नृत्य करते हैं। तारांकन 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 क्लब गहरे बास और मंद, रंगीन प्रकाश के साथ घूमता है जो लाल और बैंगनी रंग के रंगों में सब कुछ स्नान करता है। शरीर ने नृत्य मंजिल पर घूमता और उलझाया, गर्मी और इच्छा के साथ हवा मोटी। माइक कभी भी इस तरह नहीं रहा था, अपस्केल, कामुक, उस स्थान की तरह जहां हर जगह, हर स्पर्श संभावना के साथ लोड हो गया था। लीला ने अपना हाथ फिसल दिया और उसे भीड़ के माध्यम से तब तक ले जाया जब तक उन्हें केंद्र के पास कोई स्थान नहीं मिला। वह करीब से झुक गई, उसके होंठ लगभग अपने कान को ब्रश कर रहे थे। बस मेरे नेतृत्व का पालन करें, उसने धीमी गति से फुसफुसाया। सम्मोहन गीत खेलना शुरू कर दिया। उसके शरीर ने एक द्रव गति में दबाया, जो एक लय के साथ आगे बढ़ता है, जो नृत्य की तरह कम महसूस करता है और प्रलोभन की तरह अधिक होता है। उसके कूल्हों ने उसके खिलाफ घुमाया, उसके स्पर्श जानबूझकर, हाथ उसकी छाती, कंधे, पीठ पर स्लाइडिंग। उसकी खोज की तरह वह इस पल के लिए इंतजार कर रही थी। माइक की पल्स दौड़ गई। उसने इसे बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे निर्देशित किया। प्रत्येक आंदोलन ने उसे अपनी कक्षा में गहराई से खींचा। उसकी सांस ने अपनी त्वचा को गुदगुदाया क्योंकि वह फिर से झुक गई थी। आप बहुत अच्छे महसूस करते हैं, उसने कुरकुरा किया। उसकी आवाज संगीत पर मुश्किल से श्रव्य है। मैं इसे इतने लंबे, माइक के लिए चाहता था। उसके होंठ उसकी जबरदनी के पास ब्रश करते थे, एक चुंबन के शर्मीली छेड़ लगभग असहनीय। माइक के हाथ उसकी कमर पर कड़े हो गए, फिर उसके आग्रह पर कम हो गए। वह अपने स्पर्श में आ गई। उसकी आंखें गर्मी से घूम रही थी जो अपने विचारों को बिखरती थी। उसके शरीर में हर तंत्रिका ने जलाई। दुनिया तब तक गिर गई जब तक ये सिर्फ वह नहीं था। उसके वक्र उसके खिलाफ दबाए गए, उसकी खुशबू, उसकी आवाज एक जादू की तरह उसके चारों ओर लपेटकर। उसने अपना चेहरा झुकाया, पर्याप्त नजदीक कि वह अपने होठों के खिलाफ अपनी सांस महसूस कर सकता था। एक चुंबन से दूर एक दिल की धड़कन, उसके अंदर सब कुछ दूरी को बंद करने के लिए चिल्लाया। लेकिन उसने वापस खींच लिया, बस उसे अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। उसका स्मरक चंचल था, जान रहा था, उत्सुक। हम नहीं, उसने फुसफुसाया। उसकी उंगलियों ने अपनी जबरदनी की कोशिश की जैसे कि वह इस पल का मालिक है।
माइक ने महसूस किया कि वह निराशा और कच्ची इच्छा के बीच निलंबित कुछ खतरनाक और अनूठा के किनारे पर खड़ा था। उसके मुस्कुराहट में झुका हुआ अंगूठे ने अपने होंठ को ब्रश किया जैसे कि उसे तोड़ने की हिम्मत हो। मौन जला दिया, फिर अचानक उसने अंतर बंद कर दिया। उसका मुंह उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब उसने उसे चूमा तो यह एक भूख के साथ था जो उसकी सांस ले गई थी। गहरी, भावुक, किस तरह का चुंबन जिसने बाकी दुनिया को मिटा दिया। उसके हाथों ने उसे कमर पाया, फिर उसके शरीर के घटता की खोज के रूप में कम हो गया क्योंकि उसने उसे नर्म मूंज और फुसफुसाए प्रोत्साहन के साथ प्रोत्साहित किया। उसने अपने हाथों को अपने गधे को निर्देशित किया, खुद को उसके खिलाफ दबाकर वे एक साथ चले गए। जब उसकी उंगलियों को उसके स्तनों की सूजन मिली तो वह अपने स्पर्श में आ गई, जिससे उसे कमरे में सबसे वांछित आदमी की तरह महसूस हो गया। अधिक, उसने अपने होठों के खिलाफ फुसफुसाया, वापस मत पकड़ो माइक, मैं सब कुछ महसूस करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर से चूमा, इस बार गहराई से। उसकी जीभ उसके साथ नृत्य करती थी, जबकि उसके शरीर ने उसके खिलाफ एक तिजात के साथ दबाया जो उसे चक्कर आ गया। प्रत्येक स्पर्श, हर सहवास, हर सांस लेने वाले फुसफुसाहट ने उन्हें महीनों में जितना अधिक जीवित महसूस किया। अपने दिमाग के पीछे एक छोटी आवाज ये सोचकर कि कितनी पूरी तरह से सब कुछ गिर रही थी। लेकिन वह आवाज जल्दी से लीला की नशे की लत वास्तविकता से उसकी बाहों में डूब गई थी। उसे उसकी जरूरत थी। अपने जीवन में पहली बार माइक अपनी कहानी में मुख्य चरित्र की तरह महसूस किया। उसे पता नहीं था कि वह किसी और के खेल में सिर्फ एक पंख था, या वह था। अध्याय 67, अप्रत्याशित स्थिति। एलेक्स कैंपस कैफे के कोने बूथ में झुका हुआ, उंगलियों ने अपने कॉफी कप के खिलाफ ड्रम किया क्योंकि उन्होंने छात्रों को खिड़कियों के पीछे फिल्टर किया। सुबह सूरज ने अपने आइस्ड पेपर घनत्व पकड़ा, खरोंच वाली लकड़ी की मेज में छोटी रेनबोज कास्टिंग। जब माइक अंततः सीट में फिसल जाता है तो एलेक्स मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराता है। तुम देर हो चुकी हो। एलेक्स ने एक भान उठाई, हालांकि उनके स्वर ने झुंझलाहट की तुलना में अधिक मनोरंजन किया। माइक ने उस समय की जांच के लिए अपने फोन को खींच लिया। केवल 10 मिनट तक। डैनी और सारा आपको अभी तक टेक्सटिंग नहीं, शायद किसी चीज में पकड़ा गया। एलेक्स ने अपने पे का एक सिप लिया, प्लास्टिक के खिलाफ बर्फ क्लिंकिंग। तो आपकी प्रिय प्रेमिका कैसी है? एक मुस्कुराहट माइक के चेहरे पर फैली हुई है क्योंकि वह अपनी कुर्सी में वापस झुक गई थी। ओह, तुम्हारा मतलब है मेरे प्रिय मैनिपुलेटिव लीला। वे दोनों हंसी में फट गए, अनियंत्रित ध्वनि की तरह जो हल्के जलन के साथ अन्य कैफे संरक्षक की नजर डालती है। एलेक्स ने अपनी आंखों को मिटा दिया, अपने सिर को हिलाकर। भगवान, तुम दो कुछ और हैं। अरे, उसने ये खेल शुरू किया। माइक की आंखों ने शरारत के साथ चमक लिया क्योंकि वह आगे झुक गया, उसकी आवाज को कम करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में मैं भी सबूत हूं कि वह मुझे शुरुआत से खेल रही है। एलेक्स वापस झुक गया, कुर्सी के पीछे अपनी बाह को आराम कर रहा था, जिज्ञासा के साथ चमकती आंखें। तो मुझे और बताओ, अब आप कैसे निश्चित हैं? शायद वह वास्तव में आप पर एक क्रश हो गया है। एलेक्स ने अपने सिर को हिलाकर कम और मजेदार हंसते हुए हिलाकर रख दिया। माइक ने मुस्कुराया, अपने सिर को थोड़ा हिला दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको अपने संदेह के बारे में बताया। तथाकथित प्रेमिका। कल ये पुष्टि हुई। मैंने सोफिया के साथ बात की। एलेक्स एक कम सीटी, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट टगिंग छोड़ दिया। आह, तो सोफिया वास्तव में शामिल है। बहुत उम्मीद है। उन दोनों एक साथ। यह एक शिकार की साजिश करने वाले भेड़ियों का एक पैक देखने जैसा है। माइक ने आगे बढ़े। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बात की, थोड़ा जोर विराट खोदना। मैं लगभग उन्हें दृश्यों के पीछे हंसते हुए देख सकता था। क्लासिक लीला, सोचकर कि वह कुछ नियंत्रण की देवी है। एलेक्स ने अपने सिर को हिलाकर हंस दिया। ओह, वे अच्छे हैं, मैं उन्हें वह दूंगा। लेकिन हम बिल्कुल बत्तख नहीं बैठे हैं, क्या हम हैं? माइक ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ वापस झुकना। नहीं, मैं पूरे समय खेल रहा हूं। हर छोटी प्रतिक्रिया, हर ब्लश, हर श्वास। मैंने उन्हें अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त दिया। योजना के सभी हिस्से। एलेक्स की आंखें मनोरंजन के साथ चमकती थी क्योंकि वह करीब झुक गई थी। सावधान आदमी, आप इस खेल का आनंद ले रहे हैं, या क्या आपने उसके लिए गुप्त रूप से गिरना शुरू कर दिया है? उसने छेड़ा। माइक हंस गया, थोड़ा आत्ममूल्यवान, थोड़ा सा धूर्त। मुझे गिर रहा है? कृपया, मैं बस शो का स्वाद ले रहा हूं। इसके अलावा मुझे पता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। किसी को यहाँ ऊपरी हाथ नहीं मिल रहा है। एलेक्स हंसे, एक कम संतुष्ट ध्वनि। अच्छा है, चलो देखते हैं कि खरगोश छेद कितना गहरा हो जाता है। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसे वे हंस रहे थे, एलेक्स का फोन टेबल के खिलाफ चर्चा करता था। डैनी का नाम स्क्रीन पर चला गया। अरे, क्या हो रहा है? एलेक्स ने अपने करीब फोन दबाकर कैफे शोर के रूप में कान उसके चारों ओर घूम गया। वक्ता के माध्यम से आने वाली आवाज मुश्किल से पहचानने योग्य थी। कच्चे, टूटे हुए, कमजोर सांसों से विरामित किया गया था कि एलेक्स के पेट के साथ तत्काल चिंता के साथ। एलेक्स, मैं। डैनी की आवाज पूरी तरह से टूट गई और एलेक्स सुन सकता था उसे शब्दों को बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मुझे नहीं पता कि अब और क्या करना है।
माइक ने तुरंत एलेक्स की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा, उसकी खुद की मुस्कुराहट लुप्त होती क्योंकि उसने अपने दोस्त के चेहरे को पीला देखा। डैनी धीमा हो गया। क्या हो रहा है? एलेक्स ने अपने कान में फोन को कड़ा कर दिया, परिवेश शोर पर हर शब्द को पकड़ने के लिए दबाव डाल दिया। यह नीना है। ये नाम एक सोप की तरह बाहर आया। अस्पताल, वे नहीं कर सकते। एलेक्स, वे हमें भेज रहे हैं। नीना, डैनी की छोटी बहन, उसके पास अंतःचरण गुर्दे की बीमारी थी। टुकड़े तुरंत क्लिक किए गए थे और एक ठंडा डर उसके अंदर डूब गया। उसने अपने छोटे हाथों को मूंगफली का मक्खन सैंडविच बनाने की कोशिश की जब उसने उसे बिग ब्रदर एलेक्स कहा। वह बिग ब्रदर एलेक्स इतनी जल्दी गोली मार दी गई कि उसकी कुर्सी फर्श के खिलाफ स्क्रैप हुई। तुम कहाँ हो? डैनी की आवाज कांप गया। हम कल से सेंट मैरी में हैं। माँ और पिताजी मेरे साथ पूरे समय थे, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत उन परे है जो वे संभाल सकते हैं। आज सुबह हम घर वापस आए क्योंकि अस्पताल ने कहा कि वे एक विशेष उपचार के बिना देखभाल जारी नहीं रख सका और अग्रिम लागत सिर्फ शुरू करने के लिए $50,000 है। माइक बढ़ती चिंता के साथ एलेक्स के चेहरे को देख रहा था। क्या गलत है? लेकिन एलेक्स मुश्किल से डैनी से परे कुछ भी प्रक्रिया कर सकता था। की टूटी आवाज, अन्य अस्पतालों को बीमा पूर्व अनुमोदन के बिना भी नहीं देखेगा और इसमें हफ्तों लग सकते हैं। डैनी की श्वास रैग हो गई थी जैसे वह चल रहा था। तब से माँ ने रोना बंद नहीं किया है। वह कहती रहती है कि यह उसकी गलती है कि उसे पहले बेहतर डॉक्टरों के लिए कठिन धक्का देना चाहिए था। और पिताजी, एक और कमजोर सांस। पिताजी अभी बाहर हैं, दरवाजों पर दस्तक देते हुए। वह कभी भी ज्ञात है, मदद के लिए भीख मांगता है। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर दी, पहली बार याद करते हुए डैनी ने उसे साल पहले घर लाया था। डैनी की माँ लिंडा इस चुप गार्ड के घर से इस शांत संरक्षित बच्चे को एक नजर डालें और तुरंत रात के खाने की मेज पर एक अतिरिक्त प्लेट सेट करें। अभी तुम कहाँ हो? एलेक्स ने पूछा। उसकी आवाज से वह महसूस किया। घर। हमने नीना को वापस लाया क्योंकि उसे अस्पताल में रखने के लिए हमारे पास पैसा खर्च नहीं किया गया था और उन्होंने कहा कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, वे वैसे भी नहीं कर सकते थे। डैनी की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाती है। एलेक्स, वो बदतर हो रही है। वह मुश्किल से जागृत रह सकती है और जब वह जागती है तो वह बहुत दर्द में है। कल उसने मुझसे पूछा कि जब आप यात्रा करने के लिए आ रहे थे क्योंकि उसने आपको स्कूल में एक ड्राइंग बना दिया था। स्मृति ने आंत के लिए एक पंच की तरह मारा। नीना गर्व से उसे मेरे परिवार लेबल वाले छड़ी के आंकड़ों की एक क्रेयॉन कृति दिखा रहा है। वह खुद को बीच में खींची जाएगी, एक तरफ डैनी के साथ, उसके माता पिता दूसरे पर और थोड़ा अलग लेकिन समूह का स्पष्ट रूप से हिस्सा बिग ब्रो एलेक्स लेबल वाले एक आकृति। मैं आ रहा हूं, मैं पहले से ही अपनी चाबियों को पकड़ रहा हूं। अभी एलेक्स, आपको नहीं करना है, मैं पहले से ही जा रहा हूं। माइक ने खड़े हो गए क्योंकि एलेक्स ने फोन को समाप्त कर दिया। अपने दोस्त के शरीर की हर पंक्ति में तत्कालता पड़ी। क्या हो रहा है? यह नीना के बारे में। शब्दों को उसके मुंह से बाहर आ रहा है। उसकी गुर्दे की स्थिति, उन्हें इलाज के लिए $50,000 की जरूरत है। माइक का चेहरा सफेद हो गया। यीशु, 50,000। एलेक्स पहले से ही बाहर निकलने की ओर चल रहा था, माइक को बनाए रखने के लिए जल्दी कर रहा था। मैं डैनी के लिए जा रहा हूं। आप आ रहे हैं? बेशक। तारांकन डैनी के घर के लिए ड्राइव अंतहीन और बहुत कम महसूस किया। माइक ने आगे बुलाया था, इसलिए जब तक वे मामूली 2 मंजिला घर के संकीर्ण ड्राइववे में खींचे गए थे, तब तक वह पहले से ही सामने वाले पोर्च पर इंतजार कर रहा था। एलेक्स ने कभी नहीं देखा था दोस्त इतनी खोखले दिखते हैं, इतनी पूरी तरह से पराजित हुए। डैनी की सामान्य आसान मुस्कुराहट हुई थी, जो आपकी हड्डियों में बसने के लिए थकावट की तरह बदल गई थी और वहां रहती थी। आने के लिए धन्यवाद, आने के लिए धन्यवाद, आने के लिए, उनकी आवाज रोते हुए। मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। अंदर घर अलग महसूस किया, किसी भी तरह से भारी, जैसे कि दुख दीवारों में बस गया था। सामान्य गर्मी जो लिंडा के खाना पकाने और हर सतह को कवर करने वाली पारिवारिक तस्वीरों से उत्पन्न होती है, ऊपर की ओर रोते हुए किसी की नर्म ध्वनि से ढके हुए। नीना के साथ माँ, डैनी ने छत की ओर देखकर कहा। उसने अस्पताल से वापस आने के बाद से उसे अपनी तरफ नहीं छोड़ा। वे इसे तब सुन सकते थे। लिंडा की आवाज बहती हुई। लिंडा की आवाज बहती दूसरी मंजिल से नीचे, एक ही सौम्य स्वर में एक लूबी गा रही थी जब वह छोटी थी, तब जब वे छोटे थे और उनमें से एक को चोट लगी। धार्मिक विरामों द्वारा धुन को तोड़ दिया गया था, शायद दर्द की एक और लहर के माध्यम से नीना को आराम देना। माइक सोफे के किनारे पर असहज रूप से बस गया। स्पष्ट रूप से मदद करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे। मैंने अपने माता पिता को रास्ते में बुलाया। उन्होंने कहा कि वे मदद करेंगे, हालांकि वे कर सकते हैं, लेकिन वह असहाय रूप से सिकुड़ गया। उनका परिवार आरामदायक था, लेकिन $50,000 आराम से एक और स्तर था। ऊपर से एक कमजोर रोना उनमें से तीनों को फ्रीज बना दिया। लिंडा की आवाज ने तुरंत जवाब दिया, हताश और सुखदायक, शाह जानेमन, माँ यहाँ। मैं यहाँ हूँ बच्चे। डैनी फ्लिंच की तरह वह शारीरिक रूप से मारा गया था। वह पूछती रहती है कि डैडी के काम से घर आने पर
और कल उसकी आवाज टूट गई। कल उसने पूछा कि क्या बड़ा भाई एलेक्स जल्द ही जा रहा था क्योंकि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ खास था। एलेक्स ने अपनी छाती में कुछ दरार महसूस की। तुमने उसे क्या बताया? वह बड़ा भाई एलेक्स यात्रा करेगा जब वह बेहतर महसूस करेगी। डैनी के शब्द मुश्किल से एक कानाफूसी के रूप में बाहर आ गए। मैं नहीं कर सका। आप 8 साल के बच्चे को कैसे बताते हैं कि हम उसे बेहतर बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं? एक पल के लिए डैनी को बिल्कुल खराब लग रहा था कि डर पहले एलेक्स ने पहले हाई स्कूल में मुलाकात की थी। वापस जब डैनी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या वह रसायन शास्त्र पास करेगा, और एलेक्स की सबसे बड़ी समस्या ये पता लगा रही थी कि वह क्रिसमस ब्रेक खर्च कर रहे थे जहां वह क्रिसमस ब्रेक खर्च कर रहा था क्योंकि वह छुट्टियों के दौरान समूह के घर बंद हो गया था। मैं उसे खो नहीं सकता, एलेक्स। डैनी की आंखें उससे मुलाकात की और एलेक्स ने कुछ ऐसा देखा जो उसे भयभीत कर दिया। वही देखो लिंडा, जब वह वादा करती थी तब भी ठीक हो जाएगी जब ये स्पष्ट रूप से नहीं होगा। वह इस परिवार का दिल है। जब पिताजी ने 2 साल पहले अपना काम खो दिया था तो नीना वह था जिसने हमें इन हास्यास्पद कठपुतली शो को डालकर हंस दिया। जब माँ ने आखिरी सर्दी को निमोनिया किया, नीना अपने बिस्तर से बैठी और उसकी कहानियों को पढ़ा। भले ही वह मुश्किल से हो सके खुद को पढ़ो। वह बस है। वह शब्दों के लिए संघर्ष कर रहा था। अध्याय 68। आशा की कीमत। एलेक्स, माइक और डैनी ने संकीर्ण सीढ़ियों पर चढ़ाई की। प्रत्येक चरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ने वाली मफलर रोता है। जब वे शीर्ष पर पहुंचे तो नीना के मुलायम विम्पस की आवाज लिंडा की कांपती आवाज के साथ मिली। अपनी बेटी के नाम को बुला रही थी, लगभग एक प्रार्थना। पल लिंडा ने एलेक्स की दृष्टि पकड़ी। वह संकोच नहीं करती थी। वह आगे बढ़ी, हथियार उसके चारों ओर एक बल के साथ लपेटकर जो उसे थोड़ा सा ठोकर खाए। उसके आंसू लगभग तुरंत अपनी शर्ट को भिगोकर और उसने अपने चेहरे को उसके कंधे में दफनाया। मेरा लड़का, एलेक्स, उसने सोचा, उसकी आवाज राहत और दुख के साथ मोटी है। मेरा प्यारा लड़का, तुम आए। भगवान का शुक्र है कि तुम आए हो। एलेक्स ने उसे सहज रूप से पकड़ लिया। उसे रोना, उसके दुख का वजन महसूस करना और उसके ऊपर प्यार धोना। लिंडा ने हमेशा अपने जैसे व्यवहार किया था, कभी कभी डैनी की तुलना में कभी भी अधिक कोमल रूप से। अब नीना पीड़ा को देखते हुए उसके मातृभाषा अनियंत्रित थे। माँ। एलेक्स कुरकुरा शब्द स्वाभाविक रूप से बाहर फिसल रहा है, सही महसूस कर रहा है। उसने अपनी पीठ पर एक हाथ धीरे से आराम किया। अरे रो मत, मुझे यह मिल गया है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि नीना ठीक है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वह ठीक होने जा रही है, मैं वादा करता हूँ। लिंडा के आंसू स्वतंत्र रूप से गिर गए क्योंकि उसने उसे कड़ा कर दिया, सॉब्स के साथ हिलाकर। ओह एलेक्स, मेरे लड़के, मेरे गरीब बच्चे। एलेक्स ने अपनी आंखों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वापस खींच लिया। मुझे तुम पर भरोसा करने की जरूरत है। इस बोझ को अकेले रखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये करने दो, नीना के लिए, आप सभी के लिए। लिंडा ने सिर हिलाया, उसके चेहरे को स्ट्रीमिंग करने वाले आंसू अपने हाथों को पकड़ने के यद्यपि जाने से इनकार करते हुए। मुझे तुम पर भरोसा है एलेक्स। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। डैनी की छाती कड़ी हो गई, दृश्य को प्रकट कर रहा है। उनकी माँ, उनके परिवार का मजबूत गर्म दिल, एलेक्स पर झुकाव जैसे वह एक चट्टान था, और माइक उनके पास चुपचाप खड़ा था, बिना किसी शब्द के समझ। एलेक्स ने एक छोटी फम की मंजूरी दी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई और डर नहीं। हमें वह उपचार मिलेगा जो उसे चाहिए, जो कुछ भी लेता है। एक छोटा, लगभग अपरिहार्य कपकपी लिंडा के माध्यम से भाग गया, राहत का मिश्रण और चिंताजनक चिंता। भले ही वह जानता था कि उसके शब्द सिर्फ आश्वस्त करने के लिए थे, उसके दिल ने थोड़ा शांत हो गया। बस उम्मीद की झिलमिलाहट इस पल में पर्याप्त था। एलेक्स धीरे से लिंडा से वापस खींच लिया, जिससे उसे आश्वस्त किया गया। मैं उसके साथ वहीं रहूंगा, उसने फुसफुसाया। माइक ने सावधानीपूर्वक पालन किया, चुप रहने के लिए सावधान, हालांकि हवा में तनाव प्रत्येक कदम को भारी महसूस करता है। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा अजर था, और नीना के कंबल के मुलायम, मीठे सुगंध के साथ मिश्रित एंटीसेप्टिक की एक बेहोश गंध उन्हें बधाई दी। अंदर, छोटी लड़की तकिए के ढेर के खिलाफ प्रोपेड हो गई, उसके पीले चेहरे बालों के नमकों से तैयार होते हैं। उसकी सांस उथली, श्रमिक थी, और प्रत्येक छोटे आंदोलन को अत्यधिक प्रयास करना प्रतीत होता था। नीना, एलेक्स ने धीरे से कहा, करीब कदम उठाओ। उनकी आवाज ने एक सज्जनता को केवल उसके लिए आरक्षित किया। उसकी आंखें खुली, कमजोर लेकिन तुरंत उसे पहचानती हैं। एक छोटी, थकी हुई मुस्कान ने अपने होठों को छुआ। बड़ा बिग ब्रदर एलेक्स, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य। एलेक्स की छाती कड़ी हो गई। अरे थोड़ा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नीना की उंगलियों ने उसकी ओर थोड़ा सा घुमाया। बहुत थक गया। ये दर्द होता है। उसके छोटे हाथ उसके लिए पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खराब हो गई। माइक एक कदम पीछे खड़ा, उसके स्तर पर घुटने टेक गया। हाय नीना, मैं माइक हूँ, एलेक्स का दोस्त। मैं यहाँ भी मदद करने के लिए हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। वह धीरे धीरे उस पर झपकी हुई, फिर एक छोटी सी मंजिलों का प्रबंधन किया। हाय माइक, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज नाजुक लेकिन गर्म। एलेक्स अपने माथे से बालों के एक भटक लॉक को ब्रश करते हुए करीब चले गए। मुझे पता है कि ये दर्द होता है नीना।
लेकिन मैं वादा करता हूं, हम सब कुछ करने जा रहे हैं जो हम इसे बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आप मदद पाने जा रहे हैं। सबसे अच्छी देखभाल है, मैं इसकी कसम खाता हूं। नीना की आंखें भय और विश्वास के मिश्रण से भरी हुई हैं। उसके छोटे हाथ ने अपनी आस्तीन को कमजोर रूप से पकड़ लिया। वादा करता हूं, उसने फुसफुसाया। मैं वादा करता हूं, एलेक्स ने दृढ़ता से कहा, धीरे धीरे उसके हाथ को निचोड़ा। माइक ने मुलायम मुस्कान के साथ इशारे को प्रतिबिंबित किया। उसके छोटे चेहरे ने एक अंश को शांत किया, उसकी भारी पलकें डोपिंग के रूप में, अगर उसने अभी एक छोटा वजन जारी किया था जो वह ले जा रहा था। ठीक है बिग ब्रदर एलेक्स, ठीक है, उसने कुरकुरा किया, उसके तकिए के खिलाफ थोड़ा कलिंग। लिंडा अभी भी द्वार पर एक कमजोर सांस छोड़ दे, उसके चेहरे से आंसू पोंछे। धन्यवाद, उसके लिए यहां होने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, आवाज क्विवरिंग। एलेक्स ने एक निर्धारित मंजूरी दी, उसकी आंखें कभी नीना को नहीं छोड़ती। हम इसे ठीक करेंगे, कोई और आंसू नहीं, माँ। मैं उससे मिल गया, चिंता मत करो, मेरी घड़ी पर नहीं। तारांकन तारांकन तारांकन। एलेक्स पीछे के पीछे, छोटे पीछे के पोर्च, माइक और डैनी के बाहर बाहर कदम। ठंडा हवा अपने चेहरे को हिट करती है क्योंकि वे दरवाजा बंद करते हैं। पीछे पीछे के पीछे, छोटे पीछे के पोर्च, माइक और डैनी के बाहर एलेक्स कदम। ठंडा हवा अपने चेहरे को हिट करती है क्योंकि वे दरवाजा बंद करते हैं। एलेक्स में डैनी नजर, उसकी भौं चिंता के साथ फंस गई। एलेक्स, आपने वह सब क्यों वादा किया? मेरा मतलब है, हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं है, हम में से कोई नहीं करता। एलेक्स अपने फोन को बाहर निकालता है, विक्टोरिया के संपर्क में स्क्रॉल करता है। बस प्रतीक्षा करें और देखें, डैनी। मेरा विश्वास करो, आप पर भरोसा करो। डैनी चुपचाप, उसकी आवाज में अनिश्चितता से पूछता है, मैं तुम्हें हाई स्कूल के बाद से जानता हूं। मुझे पता है कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है। तो आप बस मेरी मां को $50,000 का वादा कैसे कर सकते हैं? माइक उनके बगल में असुविधाजनक रूप से बदल जाता है, स्पष्ट रूप से एलेक्स का समर्थन करना चाहता है लेकिन अपने दोस्त की निश्चितता से समान रूप से उलझन में है। एक पल के लिए विक्टोरिया के नाम पर एलेक्स का अंगूठा हो जाता है। उसने उल्लेख किया कि आज उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। उसके पास पर्याप्त पैसा भी था, लेकिन क्या यह वास्तव में नीना की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? नहीं, उसे कहीं भी कहीं बड़ा करने की जरूरत है, कहीं भी सबसे अच्छी देखभाल के साथ, कहीं भी। एलेक्स एक गहरी सांस लेता है और कॉल दबाता है। विक्टोरिया की आवाज के माध्यम से 2 बार रिंग करता है, पेशेवर लेकिन तुरंत गर्म हो जाता है जब वह अपनी संख्या को पहचानती है। हेलो डार्लिंग, यह अप्रत्याशित है। क्या आप अभी कक्षा में नहीं हैं? विक्टोरिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। शब्द उससे अधिक कच्चे होते हैं। डैनी और माइक एक्सचेंज नजर, दोनों एलेक्स की आवाज में अंतरंग स्वर से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हैं। विक्टोरिया की टोन में परिवर्तन तत्काल है, तेज, केंद्रित है। क्या गलत है? ये डैनी की छोटी बहन है। वह मर रही है, विक्टोरिया। अस्पताल या तो पैसे चाहते हैं कि उनके पास आगे नहीं है, या उसे भी नहीं देखेगा। उसे विशेष उपचार की जरूरत है और मैं। वह रुकता है, यह महसूस करता है कि उसने कभी भी इस महत्वपूर्ण चीज के लिए विक्टोरिया से नहीं पूछा है। उनके रिश्ते, इसकी सभी तीव्रता के लिए, अपने स्वयं के बुलबुले में मौजूद है। यह अलग अलग महसूस करता है, भारी। मेरे पास कॉल करने के लिए कोई और नहीं है। डैनी का परिवार, वे रहे हैं। वे असली परिवार के सबसे करीबी चीज है जो मैंने कभी किया है। और वह छोटी लड़की है, वह सिर्फ 8 साल की है और वह मुझे बड़ा भाई कहती है और मैं बस यहाँ खड़ा नहीं हो सकता और उसे देख सकता हूँ। श्वास, विक्टोरिया की आवाज कटौती अपने जुआ के माध्यम से, सौम्य लेकिन कमांडिंग। मुझे बताओ कि उसे क्या चाहिए। एलेक्स नीना की स्थिति, उपचार की आवश्यकताओं, अस्पतालों को बताता है जो उन्हें दूर कर चुके हैं। विक्टोरिया बिना किसी रुकावट के सुनता है और वह पृष्ठभूमि में अपने कीबोर्ड की नरम क्लिक सुन सकता है। डैनी एलेक्स को बढ़ते आश्चर्य में घूरता है, जबकि माइक जमे हुए है, अपने दोस्त के इस पक्ष को संसाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा है। स्मारक बच्चों के अस्पताल, विक्टोरिया अंततः कहते हैं, ये राज्य में सबसे अच्छी बाल चिकित्सा सुविधा है। मैं अब उन्हें बुला रहा हूँ। विक्टोरिया, मुझे नहीं पता कि कैसे चुकाना है। मत करो, उसकी आवाज दृढ़ है। यह पुनर्भुगतान के बारे में नहीं है। यह ऐसा करने के बारे में है जो किसी के बारे में परवाह करने के लिए की जानी चाहिए। एक पल के लिए लाइन शांत हो जाती है, फिर विक्टोरिया रिटर्न। मैं तुम्हें पकड़कर रखता हूँ। मुझे 5 मिनट दें। होल्ड संगीत हमेशा के लिए खिंचाव लगता है। एलेक्स छोटे पोर्च को पेश करता है जबकि डैनी और माइक ने उसे छेड़छाड़ में खारिज कर दिया। खिड़की के माध्यम से वे खाली रहने वाले कमरे और ऊपर की ओर देख सकते हैं। लिंडा की आवाज जारी है और अधिक तनावग्रस्त हो रही है। एलेक्स, डैनी फुसफुसाते हुए, विक्टोरिया कौन है? कोई है जो मदद कर सकता है? एलेक्स बस अपनी आंखों से मुलाकात नहीं कर रहा है। एलेक्स, विक्टोरिया की आवाज रिटर्न, दक्षता के साथ कुरकुरा। ये संभाला गया है। उन्हें स्मारक बच्चों के अस्पताल में तुरंत लाओ। डॉक्टर एलिजाबेथ उन्हें उम्मीद कर रहे हैं। वह देश में सबसे अच्छे बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजिस्टों में से एक है। सभी खर्चों को कवर किया गया है और उनके पास एक निजी कमरा होगा। डैनी के पैर लगभग देते हैं। माइक ने अपनी बांह को स्थिर करने के लिए पकड़ लिया।
विक्टोरिया, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मान लीजिए कि अगर कुछ और आता है तो आप मुझे फोन करेंगे। और एलेक्स, उसकी आवाज नर्म हो जाती है, अपने परिवार को मेरा सम्मान दें। परिवार शब्द ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से कड़ी मेहनत की। वह समझती है कि इसका क्या मतलब है। लटकने के बाद एलेक्स पोर्च पर एक पल के लिए खड़ा है, जो अभी हुआ है। उसके पीछे डैनी और माइक पूरी तरह से चुप हैं, उन्हें देखकर कि वे एक अजनबी को देख रहे हैं। स्मारक बच्चों के अस्पताल, एलेक्स कहते हैं, उन्हें सामना करने के लिए बदल गया। वे हमें उम्मीद कर रहे हैं। सब कुछ कवर किया गया है। डैनी का मुंह खुला रहता है। स्मारक, एलेक्स, उस जगह की लागत। ये संभाला है। आपका क्या मतलब है इसका संचालन किया जाता है? एलेक्स, वे नहीं। डैनी, एलेक्स में कटौती, उसकी आवाज कम, स्थिर। बस मुझे एक बार विश्वास करो, ठीक है? एक पल के लिए कमरा इतना शांत है कि एलेक्स घड़ी को टिक कर सकता है। फिर डैनी शब्दहीनता से, नहीं। माइक अपनी आवाज पहले पाता है। एलेक्स, वह महिला कौन थी? उसने बस कैसे किया? यह एक फोन कॉल के साथ ऐसा कैसे हुआ? एलेक्स अपने दोनों दोस्तों को देखता है। डैनी अभी भी उस चमत्कार को संसाधित करते हैं जो अभी हुआ। माइक स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि वहां एलेक्स को गहराई है, उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ। यह जटिल है, लेकिन अभी हमें अस्पताल में नीना प्राप्त करने की जरूरत है। सवाल इंतजार कर सकते हैं। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज उन्हें बाधित करती है। लिंडा द्वार में दिखाई देती है। नीना को एक कंबल में लपेटा जाता है। छोटी लड़की असंभव छोटी और पीला दिखती है, लेकिन जब वह एलेक्स को देखती है तो उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। बिग ब्रदर एलेक्स, वह फुसफुसाती है, मैंने तुम्हारी ड्राइंग पूरी की। ये है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यह मेरे नाइटस्टैंड पर है। एलेक्स उनको पार करता है, धीरे धीरे नीना के बालों को उसके बुखार वाले माथे से वापस ब्रश करता है। मैं निश्चित रूप से इसे देखूंगा, जाने मन। लेकिन पहले मुझे कहीं ले जाने दो जहां डॉक्टर आपको बहुत बेहतर महसूस करने में मदद करने जा रहे हैं। वास्तव में, नीना की आवाज मुश्किल से श्रव्य है, लेकिन उम्मीद है। वास्तव में, मैं वादा करता हूं। अध्याय 69, अस्पताल आगमन के रूप में उन्होंने नीना की चीजों को इकट्ठा किया और छोड़ने के लिए तैयार किया। डैनी ने हाथ हिलाने के साथ अपना फोन खींच लिया। उन्होंने डायल करने से पहले एक पल के लिए अपने पिता के संपर्क में देखा। पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनो। डैनी की आवाज ने थकावट और नई आशा का मिश्रण किया। हम नीना को स्मारक बच्चों के अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ, स्मारक। मुझे पता है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलेक्स ने कुछ व्यवस्थित किया। मैं इसे या तो समझ नहीं पाया, लेकिन वे हमें उम्मीद कर रहे हैं। एक विराम था क्योंकि डैनी ने अपने पिता की प्रतिक्रिया की बात सुनी। उनका मुफ्त हाथ उस परिचित तंत्रिका इशारे में अपने बालों के माध्यम से चल रहा था। नहीं पिताजी, मैं गंभीर हूं। एलेक्स ने कुछ कॉल किए। पिताजी, मैं इसे आपकी आवाज में सुन सकता हूं। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह असली है। हम अब जा रहे हैं। एक और विराम, इस बार लंबा। डैनी की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। बस वहां हमसे मिले, ठीक है? और पिताजी, अपने आप को कुछ कॉफी लाओ और शायद कपड़े में बदलाव लाओ। मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए रह रहे हैं। लटकने के बाद डैनी ने एलेक्स को कृतज्ञता और विवेक के बीच पकड़े गए अभिव्यक्ति के साथ देखा। उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे ब्रेकडाउन कर रहा था। वास्तव में उसे दोष नहीं लगा सकता। कल हम नीना के एक छोर को उठाते हुए, अब भी उसे नीना को देखने के लिए कोई भी नहीं मिल सका। अब उसे जरूरत की मदद करने जा रही है। ये सब मायने रखता है। चेतावनी के बिना सामने वाला दरवाजा फट गया और सारा अंदर पहुंचे। उसका चेहरा दौड़ने से फहराया गया। उसके लंबे भूरे बालों को एक जल्दबाजी में पनीर में खींच लिया गया था और वह अभी भी अपने अध्ययन के कपड़े पहन रही थी। डैनी, उसने बुलाया। उसकी आंखें तुरंत उसे कमरे में ढूंढ रही हैं। तुमने मुझे जल्द ही क्यों नहीं बुलाया? इससे पहले कि वह जवाब दे सके, वह 3 त्वरित कदमों में उसके पास गई और उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटा, उसे एक भयंकर गले में खींच लिया जो शारीरिक रूप से उसके टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए लग रहा था जो अलग हो रहे थे। मैं अब यहां हूं, उसने अपने कंधे के खिलाफ फुसफुसाया। सब कुछ ठीक होने वाला है। हम इसे एक साथ समझ लेंगे। डैनी ने अपने आलिंगन में पिघला, खुद को एक पल के लिए किसी और की ताकत पर दुबला करने के लिए। सारा ने अपने चेहरे का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त वापस खींच लिया, उसके हाथ उसके गाल कप। आप थक गए हैं। आखिरी बार आपने कुछ खाया था या सोया हुआ? मैं ठीक हूं, डैनी शुरू हुई, लेकिन सारा के रूप में उसे चुप कर दिया। मुझे मत दो, मैं तुम्हें जानता हूं। डैनी, नीना कहां है? सारा, नीना ने फुसफुसाया, एक छोटी लहर का प्रबंधन। तुम मुझे देखने आए थे। सारा तुरंत नर्म हो गई, सीढ़ियों के आधार पर जा रही है। बेशक मैं आया, जाने मन। मैंने सुना है कि आप अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहे थे। मैं बहुत बीमार हूं, नीना ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से अजीब ईमानदारी वाले बच्चों के साथ अपनी शर्तों के बारे में है। लेकिन बिग ब्रदर एलेक्स का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर मुझे सब बेहतर बनाने जा रहे हैं। सारा ने एलेक्स में देखा, जो लिंडा को सीढ़ियों पर नेविगेट करने में मदद कर रहे थे, फिर नीना में वापस। ठीक है, अगर बिग ब्रदर एलेक्स ऐसा कहता है तो ये सच होना चाहिए।
वह बहुत स्मार्ट है, आप जानते हैं। मुझे पता है, नीना ने कहा, उसकी आवाज कमजोर हो रही है क्योंकि उससे बात करने के प्रयास। उसने वादा किया। सारा ने नीना के छोटे हाथ को धीरे से निचोड़ने के लिए पहुंचे। फिर आप बहुत अच्छे हाथों में हैं, थोड़ा सा। डॉक्टर आपकी उत्कृष्ट देखभाल करने जा रहे हैं और मैं सुनिश्चित कर दूंगा कि आपका बड़ा भाई डैनी बेहतर होने पर खुद का ख्याल रखे। नीना मुस्कुराया, उसकी पलकें डूबिंग। ठीक है सारा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सारा ने समूह के लिए दृढ़ता से कहा, मैं आपको अस्पताल ले जा रहा हूँ, तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़कर। तारांकन मेमोरियल अस्पताल का विशाल कांच का मुखौटा दोपहर के सूर्य में चमक गया। यह आधुनिक वास्तुकला, अत्याधुनिक दवाओं और संसाधनों की बात करते हुए जो कि उस सुबह छोड़कर काउंटी अस्पताल से दूर लगती थी। लिंडा ने एलेक्स की कार की यात्री सीट में बैठे नीना ने अपनी बाहों में क्रेडल किया, जो कि अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ इमारत में घूम रहा था। मैंने इस जगह को 100 बार संचालित किया है, उसने फुसफुसाया। कभी नहीं सोचा, कभी कल्पना नहीं की। जैसे ही वे रोगी प्रवेश के लिए चिन्हित परिपत्र ड्राइव में खींच गए, एलेक्स ने कुछ असामान्य देखा। कुरकुरा वर्दी में 3 कर्मचारी सदस्य प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे, साथ ही एक व्हीलचेयर और पोर्टेबल गुरनी सेटअप के रूप में दिखाई दिया। उनमें से एक सफेद कोट में एक महिला, जैसे ही उनकी कार एक स्टॉप पर आई। क्षमा करें, लिंडा ने चुपचाप कहा, लेकिन क्या वे हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं? इससे पहले कि एलेक्स जवाब दे सके, सफेद कोट में महिला ने अपनी खिड़की को गर्म, पेशेवर मुस्कान के साथ संपर्क किया। क्या आप मॉरिसन परिवार हैं? मैं डॉक्टर एलिजाबेथ जॉनसन हूं। हम आपकी उम्मीद कर रहे हैं। डैनी माइक के साथ पिछली सीट से बाहर चढ़कर मध्य चरण बंद कर दिया। सारा के हाथ ने अपनी बाह को पाया, उसकी पकड़ कस रही थी क्योंकि उसने ये संसाधित किया था। वे वास्तव में हमें उम्मीद कर रहे हैं। एलेक्स, तुमने कैसे किया? लेकिन एलेक्स पहले से ही आगे बढ़ रहा था। नीना को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कर्मचारी अभ्यास दक्षता के साथ चले गए, लेकिन उनके ध्यान का स्तर उल्लेखनीय था। व्हीलचेयर पूरी तरह से स्थित था, कंबल पहले से ही गर्म हो गए थे और डॉक्टर एलिजाबेथ खुद निवासियों को प्रतिनिधि के बजाय प्रारंभिक मूल्यांकन को संभालने में काम कर रहे थे। नमस्ते नीना, डॉक्टर जॉनसन ने धीरे धीरे कहा, छोटी लड़की के आंखों के स्तर पर क्राउचिंग। मेरा नाम एलिजाबेथ है और मैं आपको बेहतर महसूस करने में मदद करने जा रहा हूं। ये अच्छे लोग आपकी बहुत अच्छी देखभाल करने जा रहे हैं, जबकि हम आपके साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। जैसे ही वे अस्पताल के प्रवेश के माध्यम से चले गए, लिंडा ने एलेक्स की भुजा पकड़ ली। उसकी पकड़ भावना के साथ तंग हो गई। एलेक्स, ये जिस तरह से वे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है महत्वपूर्ण। रोगी माइक चुपचाप समाप्त हो गया, आश्चर्य में देख रहा था। लॉबी प्राचीन संगमरमर और गर्म प्रकाश व्यवस्था थी, जिसमें कर्मचारियों के सदस्य सम्मानपूर्वक गए थे। श्री मॉरिसन, मैं फिलिप वॉल्श, रोगी सेवा निदेशक हूँ। एक महंगे सूट में एक अस्पताल प्रशासक उनके बगल में भौतिक नीना की देखभाल के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया गया है। डॉक्टर जॉनसन उनके प्राथमिक चिकित्सक होंगे। आपके पास बाल चिकित्सा मंजिल पर एक निजी परिवार का सूट भी होगा। उन्होंने गर्मजोशी से जोड़ा, अगर कुछ भी कि आप या आपके परिवार को आपके प्रवास के दौरान जरूरत है, कृपया मुझसे सीधे संपर्क करने में संकोच न करें। उन्होंने डैनी को सोने के लेटरिन के साथ एक उभरा कार्ड सौंप दिया। व्यक्तिगत ध्यान का प्रकार आमतौर पर प्रमुख दाताओं या वीआईपी के लिए आरक्षित किया जाता है। डैनी ने कार्ड पर देखा, फिर एलेक्स में। ये है एलेक्स, आपने उन्हें हमारे बारे में क्या बताया? इससे पहले कि एलेक्स जवाब दे सके, नीना की कमजोर आवाज व्हीलचेयर से पाइप थी। बिग ब्रदर एलेक्स महत्वपूर्ण लोगों को जानता है, क्या वह मां नहीं है? अवलोकन की मासूमियत हवा में लटका दी गई। लिंडा की आंखें अनियंत्रित आंसू के साथ उज्ज्वल थी क्योंकि उसने एलेक्स को देखा, संदेह या भ्रम के साथ नहीं, लेकिन उसी भयंकर आभार के साथ उसने उसे साल पहले दिखाया था, जब उसने स्कूल में धमनियों के साथ डैनी की मदद की, या जब उसने उसे खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च किया, तो उसे खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च किए। जन्मदिन का फूल वह हमेशा होता है, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज भावना के साथ मोटी है। वह हमेशा ज्ञात है कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही वे लिफ्ट में नीना के कमरे में जाने के लिए गए, एलेक्स ने पॉलिश स्टील दरवाजे में अपना प्रतिबिंब पकड़ा। एक पल के लिए उसने खुद को एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान की अनुमति दी। हर पसंद, हर जोखिम, वह हर पक्ष जो कभी भी बनाया गया था, ये सब अब भुगतान किया था। लिफ्ट बाल चिकित्सा मंजिल की तरफ आसानी से गुलाब, इसे एक वादे के वजन और एक परिवार के चमत्कार को प्राप्त करने के बारे में जो वे प्रार्थना कर रहे थे, उसके साथ ले जा रहे थे। तारांकन नीना का कमरा स्मारक चिल्ड्रन अस्पताल निजी बाल चिकित्सा सूट परिवार के अनुभव के विपरीत था। मुलायम दोपहर की रोशनी फर्श से छत वाली खिड़कियों के माध्यम से फिल्टर की गई, जो अस्पताल के बगीचे के आंगन के दृश्य की पेशकश की। कमरा नीना, एक आरामदायक बैठने की जगह और माता पिता के लिए रातों रात रहने के लिए एक पुल आउट बिस्तर के लिए एक पूर्ण आकार के बिस्तर के लिए काफी विशाल था। नीना ने प्राचीन सफेद तकिए के ढेर के खिलाफ प्रस्तावित किया, अपने बच्चों के अनुकूल सजावट के बावजूद अस्पताल के बिस्तर में असंभव रूप से छोटा दिख रहा है।
कंबल खरोंच अस्पताल के लिनन की बजाय मुलायम कपास थे, वे सेंट मैरी के आदी हो गए थे। एक चतुर्थ रेखा को उसकी पतली भुजा में शुरू कर दिया गया था, लेकिन यह भी किसी भी तरह से गेंटल लग रहा था, कार्टून पात्रों की विशेषता वाले रंगीन टेप के साथ सुरक्षित। यह उतना ही चोट नहीं पहुंचाता है, नीना ने एलेक्स को फुसफुसाया। उसकी आवाज अभी भी कमजोर है, लेकिन घर पर उससे कम तनाव ले रही है। बिस्तर बहुत नरम है और उन्होंने मुझे ये बटन दिया। उसने एक मरीज नियंत्रित डिवाइस को रखा। नर्स ने कहा कि अगर मैं बीमार महसूस करता हूं तो मैं इसे दबा सकता हूं और दवा मुझे बेहतर महसूस करेगी। लिंडा नीना के बिस्तर के बगल में कुशन कुर्सी में बैठे, एक हाथ उसकी बेटी के बालों को दबाकर जबकि दूसरे ने ऊतक को पकड़ लिया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने रोना बंद नहीं किया था, लेकिन ये अलग अलग आंसू थे, राहत अविश्वास के साथ मिश्रित। उन्होंने कहा कि वे आज रात को डायलिसिस पर शुरू करने जा रहे हैं। लिंडा ने चुपचाप एलेक्स और माइक को कहा, जो खिड़की के पास खड़े थे, बस अधिक परीक्षण चलाते समय उसे स्थिर करने के लिए। डॉक्टर एलिजाबेथ सटीक उपचार योजना को मैप करना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि नीना ठीक होने जा रही है। डैनी दरवाजे के पास हर कुछ मिनट में अपने फोन की जांच कर रहे हैं। पिताजी जल्द ही यहां होना चाहिए। मैंने उसे फिर से लॉबी से बुलाया, उन्हें वीआईपी विंग में मॉरिसन परिवार से पूछने के लिए कहा। उसने अपना सिर हिला दिया। वीआईपी विंग? मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि यह असली है। एक नर्म दस्तक ने उन्हें बाधित कर दिया। एक नर्स में प्रवेश किया, चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक गाड़ी पहिया और एक छोटा टैबलेट कंप्यूटर क्या दिखाई दिया। हेलो नीना, नर्स ने गर्मजोशी से कहा। हेलो नीना, मैं सेलिया हूं और मैं आज आपकी देखभाल करने जा रहा हूं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जाने मन थक गया, नीना ने स्वीकार किया, लेकिन आज सुबह से बेहतर है। यह सुनना अद्भुत है। नर्स ने चिकित्सकों की दक्षता के साथ नीना के राज्यों की जांच शुरू की, लेकिन उसका तरीका अनजान सौम्य था। हम यहां आपकी बहुत अच्छी देखभाल करने जा रहे हैं। यदि आप बाद में कुछ करना चाहते हैं तो इस टैबलेट में गेम और फिल्में हैं। नर्स छोड़ने के बाद चुप्पी कमरे में बस गई। माइक खिड़की से अजीब तरह से खड़ा था, स्पष्ट रूप से दृश्य से चले गए, लेकिन उसकी जगह क्या निश्चित। डैनी ने अपने बेचैन पेसिंग को जारी रखा। लिंडा ने नीना के बेडसाइड द्वारा अपनी सतर्कता रखी, कभी कभी आराम के नर्म शब्दों को फुसफुसाया। एलेक्स ने खुद को नीना के चेहरे का अध्ययन किया, अपने रंग में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से उसकी सांस लेने में कम श्रमिक लग रहा था। विक्टोरिया ने अपने सीने के खिलाफ दबाव बनाए गए वजन का वजन। बिग ब्रदर एलेक्स, नीना की आवाज मुश्किल से श्रव्य थी। हाँ, जाने मन, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। यह एक फैंसी होटल की तरह है। इससे पहले कि एलेक्स जवाब दे सकता है, पत्र के बाहर हॉलवे में तत्काल कदमों को प्रतिबिंबित किया गया। अध्याय 70, दरवाजा फटने वाले दरवाजे को प्रभावित करने की लागत। और डेविड मॉरिसन व्यावहारिक रूप से कमरे में ठोकर खाए, उसकी आंखें आतंक और हताश आशा के मिश्रण के साथ जंगली थी। उनके काम के कपड़े रंपल थे, उसके बाल इसके माध्यम से अपने हाथों को चलाने से डरते थे, और उनके मौसम के चेहरे पर आंसू के निशान थे। लिंडा, नीना, ओह भगवान, कहाँ? वह उसके सामने दृश्य में लेकर कम हो गया। उसकी छोटी लड़की, पीला लेकिन एक बिस्तर में शांतिपूर्ण, जो मेडिकल पत्रिका से कुछ की तरह दिखती थी। एक कठिन प्लास्टिक अस्पताल की सीट के बजाय एक असली कुर्सी में बैठे उनकी पत्नी। कमरा ही विशाल, साफ, प्राकृतिक प्रकाश और आधुनिक उपकरण से भरा है, जो बेहद बीमारियों के बजाय चुपचाप घूमता है। पिताजी, नीना के कमजोर कॉल ने अपना ध्यान आकर्षित किया और वह अपने बिस्तर के किनारे पहुंचे। बेबी गर्ल, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज क्रैकिंग के रूप में। वह अपने माथे को चूमने के लिए नीचे झुक गया। ओह मेरी प्यारी बच्ची लड़की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर डैडी, यहाँ डॉक्टर वास्तव में अच्छे हैं और उन्होंने मुझे विशेष दवा दी जो मेरे पेट को चोट नहीं पहुंचाती है। डेविड की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि वह फिर से कमरे के चारों ओर देखा, फिर लिंडा में। ये कैसे संभव है? जब डैनी ने बुलाया, मैंने सोचा, मेरा मतलब है, कल हम भी नहीं कर सकते। उनकी आंखें एलेक्स पर गिर गईं, जो खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। एक पल के लिए दाऊद ने बस उसे देखा, युवक जो वर्षों से अपने परिवार का हिस्सा रहेगा। एलेक्स, दाऊद ने कहा, उसकी आवाज भावना के साथ मोटी है। श्री मॉरिसन, एलेक्स शुरू हुआ, लेकिन दाऊद पहले से ही उसके पास जा रहा था। चेतावनी के बिना उन्होंने एलेक्स को एक भयंकर गले में लपेटा, संकट के क्षणों में परिवार के लिए गले लगाया। उसके कंधों ने पेंट अप डर और निराशा के घंटों की रिहाई के साथ हिलाया। ओह मेरे बेटे, दाऊद ने एलेक्स के कंधे के खिलाफ दबाकर बाहर निकला। ओह मेरे बेटे, कोई शब्द नहीं, कोई धन्यवाद कभी भी आपके द्वारा किए गए के लिए पर्याप्त हो सकता है। एलेक्स अभी भी एक पल के लिए खड़ा था, इस आदमी के कृतज्ञता, उनकी राहत, उनके प्यार का वजन महसूस कर रहा था। दाऊद हमेशा उसके प्रति दयालु रहा था, हमेशा उसका स्वागत किया था, लेकिन यह अलग था। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक पिता की कच्ची प्रशंसा थी जिसने अपने बच्चे को संरक्षित किया था। मैंने अभी कुछ कॉल किए हैं, एलेक्स ने चुपचाप, अपनी आवाज अस्थिर कहा। दाऊद ने वापस खींच लिया, एलेक्स के कंधों को पकड़कर सीधे अपनी आंखों में देख रहे थे। नहीं नहीं बेटा, ये सिर्फ कुछ कॉल नहीं है, ये है। उसने कमरे के चारों ओर इशारा किया। नीना में आराम से चिकित्सा उपकरणों में निराशा देने की बजाय आशा की उम्मीद की।
यह एक चमत्कार है। और तुमने हमें यह चमत्कार दिया। पिताजी, डैनी ने कमरे के पार से धीरे धीरे कहा, एलेक्स के पास कोई है जो कोई मदद कर सकता है। हम वास्तव में इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे इसे समझने की जरूरत नहीं है, डेविड ने बाधित किया। कभी भी अपनी आंखों को एलेक्स से नहीं ले रहा था। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि मेरी छोटी लड़की का अब मौका है, और यह आपके कारण है। उसकी आवाज पूरी तरह से टूट गई। मेरे बेटे की वजह से। उस शब्द का वजन, बेटा, इस तरह के भयंकर प्यार और कृतज्ञता के साथ बात की, एलेक्स को अपेक्षा से कठिन हिट करे। यही वह था जो वह कभी नहीं था। वह हमेशा के लिए क्या था? न केवल स्वीकृति, बल्कि इस हड्डी के गहरे का दावा। लिंडा ने अपनी आंखों को मिटा दिया, अपने पति को उस युवा को गले लगाकर जो अपने बेटे के दोस्त से बहुत अधिक हो जाएंगे। यहां तक कि माइक और सारा कमरे में कच्ची भावना से ट्रांसफिक्स्ड खड़े थे। धन्यवाद, दाऊद ने फुसफुसाया, एलेक्स को कसकर पकड़ लिया। उसे बचाने के लिए, हमारे द्वारा खड़े होने के लिए, सब कुछ के लिए। मैं कभी भी आपको चुका नहीं सकता। जब वे अंततः अलग हो जाते हैं, डेविड तुरंत नीना पर फिर से जांचने के लिए चला गया, लेकिन उसके परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। हताश आतंक को सावधानीपूर्वक आशा से बदल दिया गया था। इस कमरे की वास्तविकता से असहायता का कुचल वजन, इस इलाज, यह मौका। तारांकन मेमोरियल अस्पताल, 3वीं मंजिल। आदमी अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को देखकर बड़ी खिड़कियों के बगल में गतिहीन खड़ा था। उसका प्रतिबिंब टिंटेड ग्लास में मुश्किल से दिखाई देता था। इस सुविधाजनक बिंदु से उन्होंने मॉरिसन परिवार के आने वाले आकर्षण और बढ़ते निराशाजनक के साथ आगमन देखा था। डेमियन कोज़लॉव, हालांकि यह उनकी वर्तमान पहचान पर नाम नहीं था, अब स्मारक अस्पताल पर 3 दिनों के लिए निगरानी रख रहा था। संभावित लीवरेज बिंदुओं की पहचान करने, कर्मचारियों की शिफ्ट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस देखने के 3 दिन आते हैं और जाते हैं। कहीं भी होने के 3 दिन। उनके पीछे परिवार परामर्श कक्ष में वे अनौपचारिक आधार के रूप में उपयोग कर रहे थे। उनके 3 टीम के साथी विफलता के हफ्तों से आए तनाव और घटने वाले विकल्पों से आए तनावपूर्ण धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे। उनमें से कोई भी बात नहीं कि वे दिन पहले वार्तालाप समाप्त कर देंगे। अपने ईयरपीस के माध्यम से वो उस आदमी की हर तनावपूर्ण सांस सुन सकता था जो वे सभी एक भाई की तरह पालन करने के लिए आएंगे। विक्टर रीव्स, उनके एंकर और उनकी ढाल, स्मारक में एक मानक अस्पताल के कमरे में, नामात्र रूप से भर्ती हुए लेकिन पूर्ण तत्काल देखभाल की अपनी स्थिति की मांग की। प्रत्येक घंटे उसे और अधिक दूर कर दिया गया। विदेशी जहर अपने शरीर के माध्यम से निर्जीव परिशुद्धता के साथ जल रहा है। उनके मेडिकल के हाथ स्थिर थे, उनके संपर्क थक गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं छुआ। ये चिकित्सा पत्रिकाओं में कुछ नहीं पाया गया था या काले बाजार में फुसफुसाया नहीं था। ये विक्टर जैसे पुरुषों को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया था। और सबसे बुरी भूमिका उन लोगों को जानना था जिन्होंने इसे उजागर किया था, अभी भी वहां थे, शिकार रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली, धीरज को अपनी अंतिम सांस तक इंतजार करने के लिए पर्याप्त है। डेमियन ने पहले जहर पीड़ितों को देखा था, कड़वा, गणना, घातक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यह सिर्फ एक विषाक्त नहीं था, यह एक सटीक साधन था जिसे अंदरूनी बाहर से एक आदमी को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। विक्टर के पास शायद 1 महीने बचा था, शायद कम। कुछ भी। आवाज दिमित्री से संबंधित थी, उनका दूसरा इन कमांड, चुपचाप परामर्श कक्ष से चुपचाप बोल रहा था। शायद, डेमियन ने उत्तर दिया, खिड़की से नहीं बदल रहा था। मैंने बस कुछ देखा। दिलचस्प। उन्होंने परिवार के हित के साथ परिवार के आगमन को देखा, तैयारी का स्तर, तत्काल वीआईपी उपचार, जिस तरह से अस्पताल के कर्मचारियों ने एक बीमार बच्चे के साथ एक मध्यम श्रेणी के परिवार के रूप में दिखाई दिया था। ज्यादातर बताते हुए कि अस्पताल प्रशासक ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई दी थी। लालकालीन उपचार की तरह आमतौर पर राजनीतिक आंकड़ों या प्रमुख दाताओं के लिए आरक्षित होता है। लेकिन डेमियन का ध्यान क्या था? युवा मनुष्य, 20वीं, और स्पष्ट रूप से अमीर नहीं, अपने कपड़ों और आचरण के आधार पर स्मारक पर इस तरह के उपचार प्राप्त करने के लिए। फिर भी किसी भी तरह के सामान्य दिखने वाले कॉलेज के छात्र ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों और काफी दबाव के बावजूद हासिल करने में असमर्थ थे। डेमियन ने अपने ईयरपीस में कहा, परिवार जो अभी आया था, 8 साल की लड़की, गुर्दे की बीमारी, उन्हें तत्काल प्रवेश, निजी स्वीट, शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ प्राप्त हुए। अस्पताल प्रशासक ने व्यक्तिगत रूप से अपना सेवन संभाला। दिमित्री खिड़की पर उससे जुड़ने के लिए चले गए। अमीर परिवार नहीं, ये वही है जो इसे दिलचस्प बनाता है। डेमियन की नजर खाली प्रवेश द्वार पर स्थित है जहां परिवार बस गायब हो गया था। मजदूर वर्ग के लोग, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। प्रतीक्षा सूची, बीमा अनुमोदन, वित्तीय स्क्रीनिंग, सब कुछ जो हमें अवरुद्ध कर रहा है। ईयरपीस के माध्यम से विक्टर की आवाज कमजोर लेकिन सतर्क हो गई। कैसे? यही वह है जो हमें पता करने की आवश्यकता है। डेमियन ने खिड़की से वापस कदम रखा, उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के माध्यम से काम कर रहा था। आंद्रे, उनके तकनीकी विशेषज्ञ, अपने लैपटॉप से ऊपर देखा। आपको लगता है कि उसके पास कनेक्शन है जो हम कर सकते हैं? उपयोग करें। डेमियन ने ध्यान से जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ चाहिए। सवाल यह है कि हमारी स्थिति समझौता किए बिना इस पर कैसे संपर्क करें। उनकी स्थिति सबसे अच्छी थी। डेमियन की टीम इस शहर में 6 हफ्तों में काम कर रही थी, जब से विक्टर को नियमित खुफिया ऑपरेशन के दौरान जहर दिया गया था।
वे अपने अधिकांश आपातकालीन निधियों को विक्टर उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, केवल स्मारक अस्पताल की खोज करने के लिए। आवश्यक विषाक्त विज्ञान विभाग के साथ एकमात्र सुविधा। एक बार उनके पृष्ठभूमि जांच के एक बार उनके दस्तावेज में विसंगतियों का पता लगाने के बाद उससे बचने से इनकार कर दिया था। उस पर विडंबना नहीं थी। उनके पास पैसा था, उनके पास नकली पहचान थी जो पर्याप्त होनी चाहिए थी, उनके पास जो कुछ भी कमी थी वह वैध कनेक्शन था जो अस्पताल की सुरक्षा चिंताओं को संदिग्ध दस्तावेज के साथ विदेशी नागरिकों के इलाज के बारे में ओवरराइड कर सकता था। लेकिन इस कॉलेज के छात्र, किसी भी तरह से उनके पास वही था जो उन्हें चाहिए था, विकल्प। दिमित्री ने चुपचाप पूछा। डेमियन पर विचार किया। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण असंभव था। वे जोखिम के बिना उनकी पहचान या विक्टर की स्थिति प्रकट नहीं कर सके। रिश्वत पहले ही विफल हो गई थी। अस्पताल की नैतिकता नीतियां स्पष्ट रूप से उनके वित्त से अधिक मजबूत थी। जो और अधिक रचनात्मक समाधान छोड़ दिया। डेमियन ने कहा, परिवार कमजोर है, हालांकि यद्यपि शब्दों ने उसके मुंह में कड़वा स्वाद लिया। गंभीर स्थिति में बच्चे, माता पिता भावनात्मक रूप से समझौता किया, शायद घड़ी के आसपास अस्पताल में रहना। आंद्रे ने कहा, आप लीवरेज का सुझाव दे रहे हैं। यह एक सवाल नहीं था। मैं सुझाव दे रहा हूं कि हम सभी उपलब्ध विकल्पों का पता लगाएं। डेमियन खिड़की से दूर चले गए, उनके विचारों के साथ असहज थे। विक्टर के पास कुछ सप्ताह हैं, शायद कम। हमने पारंपरिक दृष्टिकोण समाप्त कर दिए हैं। ईयरपीस के माध्यम से विक्टर की श्वास अधिक श्रमिक हो गई थी। जहर अब अन्य चीजों के साथ अपनी श्वसन प्रणाली पर हमला कर रहा था। जल्द ही, भले ही उन्हें स्मारक अस्पताल में मिला, ये बहुत देर हो चुकी हो सकती है। दिमित्री ने देखा, जवान आदमी ने स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है। लेकिन अपहरण है, उच्च जोखिम, उच्च अदृश्यता। डेमियन समाप्त हो गया और समस्याग्रस्त। वे सभी एक ही सोच रहे थे। उन्होंने विक्टर को अपने जीवन का वचन दिया था, न कि निर्दोषियों को खतरे में डाल दिया। आंद्रे ने धीरे धीरे कहा, एक और तरीका हो सकता है। क्या होगा यदि हम सीधे युवा व्यक्ति से संपर्क करते हैं? खतरों के साथ नहीं, लेकिन एक व्यापार प्रस्ताव। डेमियन ने यह माना। किस तरह का प्रस्ताव? हम नहीं जानते कि वह क्या चाहता है, लेकिन हर कोई कुछ चाहता है। पैसा पक्ष, सूचना, सुरक्षा या कुछ और। हमें पता चलता है कि उसे क्या प्रेरित करता है और हम एक सौदा करते हैं। और अगर वह मना कर देता है? सवाल हवा में लटका दिया। ईयरपीस के माध्यम से विक्टर की आवाज फिर से कमजोर हो गई। अब कमजोर, कोई निर्दोष नहीं। जो भी आप तय करते हैं, मेरे कारण कोई निर्दोष चोट नहीं पहुंची। डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर दी। विक्टर 8 साल से अधिक समय तक उनके नेता थे, ने अपनी जिंदगी को अधिक बार बचाया था। लेकिन मनुष्य के सिद्धांत पूर्ण थे, भले ही वे उसे अपना जीवन दे सके। डेमियन ने फैसला किया, हम पहले सीधे दृष्टिकोण की कोशिश करते हैं। ध्यान से, हम देखते हैं, हम युवा व्यक्ति पर खुफिया जानकारी देते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि उसे क्या टिकता है। फिर हम संपर्क करते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी ऐसी चीज पर बातचीत कर सकते हैं जो हर किसी को लाभान्वित कर सकता है। और अगर यह विफल रहता है? दिमित्री ने दबाया। डेमियन ने पार्किंग गराज की ओर खिड़की को देखा जहां परिवार गायब हो गया था। फिर हम रचनात्मक हो जाते हैं। लेकिन विक्टर का अधिकार, कोई निर्दोष नहीं होता जब तक कि बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है। वह वापस अपनी टीम में बदल गया। आंद्रे, मुझे परिवार पर जो कुछ भी मिल सकता है उसे चाहिए। नाम, पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, चिकित्सा इतिहास, सामाजिक संबंध। दिमित्री, युवा व्यक्ति पर निगरानी शुरू करें। वह कहाँ जाता है, वह किससे बात करता है, उसका दिनचर्या क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है और उसके पास ये किस प्रकार है प्रभाव। और विक्टर, दिमित्री ने पूछा, हम एक समाधान पर काम करते समय सर्वोत्तम देखभाल प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास शायद 1 महीना है। चलो इसे गिनते हैं। चूंकि उनकी टीम ने अपना कार्य शुरू करने के लिए फैलाया, डेमियन खिड़की पर बने रहे, अस्पताल के सामान्य परिचालनों को नीचे जारी रखा। उस इमारत में कहीं एक छोटी लड़की को जीवन बचत उपचार प्राप्त हो रहा था क्योंकि एक कॉलेज के छात्र ने सही फोन को सही व्यक्ति को फोन किया था। उसे उस कनेक्शन को समझने की जरूरत थी। विक्टर का जीवन उस पर निर्भर था। और यदि समझ पर्याप्त नहीं थी, ठीक है, वे उस पुल को पार करते हैं जब वे इसमें आए थे। लेकिन अभी के लिए विक्टर के शब्द अपने दिमाग में गूंज गए, कोई निर्दोष नहीं। डेमियन ने उम्मीद की कि यह उस पर नहीं आएगा, लेकिन आशा एक लग्जरी थी कि वे तेजी से बाहर निकल रहे थे।